आज का जो वेबिनार सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम जिस इंडस्ट्री में कामयाबी की बात करते हैं, अगर आप शीर्ष में बैठे, ऊपर बैठे हुए, अगर आप कई सारे लोगों को देखेंगे जो अच्छे इनकम कर रहे हैं, जो आज बुलंदी की ऊंचाइयों में खड़े हैं, जिनके पास वो सब कुछ है जो वो ख्वाब देखते थे। अगर आप इंडस्ट्री के टॉप लीडर को, टॉप 1000 लीडर को भी अगर आप लेकर देखेंगे, वो आज कामयाब क्यों हुए हैं और वो ऐसे क्या किए हैं जिसके वजह से कामयाब हुए हैं। तो पहला दिन में मैं आपको क्लियर किया कि व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, यानी हमें क्या नहीं करना है, लोग क्या करके फेल हुए हैं, क्या सब करने से रास्ता फेलियर की तरफ जाता है। और आज मैं बात कर रहा हूं वो कौन से काम हैं जिसको करके सफल हुए हैं लोग, वो कौन से काम हैं जिसको करने से वो दरवाजा आपको सफलता की तरफ लेके जाता है। आज हम बात कर रहे हैं सफलता की तरफ, यानी कि सिक्का का दो पहलू होता है, एक होता है फेलियर और एक होता है सक्सेस। एक तरफ हम बात किए कि ऐसा कौन सा काम है जो हमें फेलियर की तरफ लेके जाता है, और दूसरा ऐसा कौन सा काम है जो हमें सक्सेस की तरफ खींच कर लेके जाता है। तो आज हम सक्सेस की बात कर रहे हैं दोस्तों। माय डियर फ्रेंड, अगर मैं कहूं आज इस इंडस्ट्री की खूबी, ये इंडस्ट्री में आप कैसे मर्जी काम कीजिए, अगर आप टिके हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं और आप लगे हुए हैं, तो यहां पे आपको सफलता मिलना निश्चित है। नेटवर्क मार्केटिंग, आप यहाँ पे कोई भी दरवाजा खटखटाएं, कोई भी रास्ता में जाएं, आपको सफलता मिलेगी। एक ही दरवाजा ऐसा है जहां पे आप, जो आपको असफलता की तरफ लेके जाता है, और वो दरवाजा में लिखा रहता है कोशिश नहीं करना। यानी कि यहाँ पे अगर आप कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, तो आपका सफलता गारंटी है। लेकिन वो लोग असफल हो जाते हैं जो लोग कोशिश ही नहीं करते, जिनके अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं होती है, जिनमें करने की भावना ही नहीं होती है। मैं जानता हूं आप सभी लोग सीरियस हैं और आप सब में करने की भूख है। और आज इस इंडस्ट्री में तीन चीजें हमें देना है। यहाँ पे ना तो आपका डिग्री चाहिए, यहाँ तो ना तो आपका रंग रूप चाहिए, यहाँ पे आपका कोई रिलीजन मैटर नहीं करता, यहाँ पे आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप देखने में कैसे हैं, कौन से बैकग्राउंड से हैं, ये मैटर नहीं करता। यहाँ पे अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, बस यहाँ पे तीन चीजें मैटर करती है। क्या आप समय देने के लिए तैयार हैं? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अगर आप सफल होना चाहते हैं, महीना का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी आपका टारगेट है विटामिन एम के लिए, तीन चीजें आप मुझे देंगे। और ये तीन चीजें में सबसे पहला है आपकी समय। क्या आप अपना समय देने के लिए तैयार हैं? 4 घंटा या 8 घंटा क्या देने के लिए तैयार हैं? यस एंड नो में रिप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आज शुरुआत कर रहे हैं और ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में आप मुकर नहीं सकते कि मैं सर दे नहीं सकता, मेरे से हो नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे महीना में लाखों या 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख इनकम करने की। वही अगर आप बाहर की दुनिया में जाएंगे, आप 20,000 के लिए स्ट्रगल करेंगे। तो 20,000 के लिए स्ट्रगल करना है या फिर एक शानदार इंडस्ट्री के साथ अपना फ्यूचर को निर्माण करना है, एक एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आप डिसीजन इज योर्स। अगर आप हमारे साथ मिलकर अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं, अपने आप को बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, महीना का लाखों रुपए की अर्निंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप कहाँ पे हैं, कैसे हैं, किस हालत में हैं, ये मैटर नहीं करता। बस तीन चीजें मैं आपको मांग रहा हूं, और आप सभी से मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। पहला, क्या आप मुझे अपना समय देने के लिए तैयार हैं? इफ यस। सेकंड, क्या आपके अंदर पैसे कमाने की इच्छा शक्ति है? और थर्ड, क्या आप लगन के साथ इस इंडस्ट्री में कंसिस्टेंसी काम करने के लिए तैयार हैं? अगर आप ये तीन चीज देने के लिए तैयार हैं, तो आपका इस इंडस्ट्री में स्वागत है, आपको एबीआई अल्गो ट्रेडिंग बोर्ड सिस्टम में स्वागत है। मैं सूरज कुमार तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि अगर आप ये तीन चीज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप मुकर नहीं सकते। आज 1 लाख की आप टारगेट ले रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और कल का डेट में बोलेंगे कि नहीं सर मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास इच्छा शक्ति नहीं होती है, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, तो यहाँ पे इंडस्ट्री को आप फिर दोष नहीं दे सकते हैं, आप अपलाइन को नहीं बोल सकते हैं, आप सिस्टम को नहीं बोल सकते हैं। सिस्टम आपको कामयाब करने के लिए बैठी है, अपलाइन आपके लिए बैठे हुए हैं, आज ट्रेनर आपके साथ है, आज प्रेजेंटेशन आपके साथ है, यहाँ पे सब कुछ आपके साथ है। आप यहाँ कितना खर्च किए हैं यहाँ पे,
आप देने के लिए यहाँ पे खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए सारा जहां बाकी है। आप जो मर्जी वो पा सकते हैं। और देना है तो बस तीन चीज, जो कि हर एक साधारण से साधारण, गरीब से गरीब इंसान के पास होता है। तो पैसा कमाने के लिए आपको डिग्री की हमेशा जरूरत नहीं होती है, एजुकेशन की हमेशा जरूरत नहीं होती है। अगर मन में पैसा कमाने की सोच है, अगर मन में वो इरादे हैं पैसा कमाने का, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप इतिहास रच सकते हैं। और आज एबीआई अल्गो ट्रेडिंग बोर्ड सिस्टम के माध्यम से ये सभी पॉसिबल है कि आप महीना का लाखों रुपए इनकम कर सकते हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं, ये लाख रुपए का सफर हम कैसे तय करें। शुरुआत छोटे से होती है। ऐसा नहीं कि हम आते ही बीएमडब्ल्यू का ख्वाब देख लिए, आते ही हम महीना का 2 लाख का चेक के बारे में कल्पना कर लिए। ये इंडस्ट्री आपको धीरे धीरे आपका सोच को बड़ा करना सिखाती है, और यहाँ पे एक्चुअल में आप ड्रीम कैसे पूरा करेंगे वो आपको रास्ता दिखाती है। आप अगर उस रास्ते में चलने के लिए तैयार हैं तो सफलता आपका इंतजार कर रहा है। तो सफलता की शुरुआत होती है पहला बेसिक ट्रेनिंग से। कोई भी बड़ा से बड़ा इंसान अगर कामयाब हुआ है तो पहला डे वन से यही काम करके कामयाब हुए हैं। मैं आप आज का बेसिक ट्रेनिंग को इतना जोर और इतना इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूं, पूरा भार मैं आज के ट्रेनिंग के ऊपर क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि माय डियर फ्रेंड, जितने भी लोग कामयाब हैं, आज करोड़ों रुपए इनकम कर रहे हैं, उनकी भी शुरुआत कभी अगर हुई थी तो इसी ट्रेनिंग के साथ वो शुरुआत किए थे। वो भी कभी आपके तरह यही ट्रेनिंग लेते थे और वही लिस्ट बनाते थे और वही काम करके आज उस शीर्ष स्थान तक पहुंचे हुए हैं। अगर कोई इंडस्ट्री में आकर बोलता है कि मुझे ये नहीं करना, मुझे पता है, मैं जानता हूं कैसे काम करना है, सो माय डियर फ्रेंड, वो इंसान आज इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है। वो 1 साल 2 साल तक तो दिखते हैं, लेकिन 3 साल 4 साल के बाद कहाँ अदृश्य हो जाते हैं किसी को पता नहीं। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में टिकना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको ये बेसिक ट्रेनिंग फॉलो करना ही पड़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड, स्टार्ट करते बिना समय जाया करते हुए आज का सेशन, जो कि बेहद खास है। हर काम को हमें बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, और आज हम बेसिक ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। सो आज मैं बात करने वाला हूं बेसिक ट्रेनिंग लेवल 1, जो कि आज शुरुआत है, पहला दिन है। देखिए, अगर हमें बड़ा पैसा कमाना है तो आप मुझे बताइए कब मुमकिन है, अकेले काम करके या फिर टीम के साथ काम करके? आप फटाफट मुझे रिप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आज का सेशन प्रेजेंटेशन पे कम और बातचीत पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि हम अकेले काम करके बड़ा इतिहास बना सकते हैं, बड़ा पैसा कमा सकते हैं, या हमारे साथ कुछ लोग आ जाएं, अगर हम मिल के काम करें तो बड़ा पैसा आ सकता है? क्या लगता है? अगर आप टीम को मानते हैं टाइप कीजिएगा टी, और अगर आप सेल्फ मानते हैं खुद से तो टाइप कीजिएगा यस, एस, एस फॉर सेल्फ। सो मैं जानता हूं आप सभी लोग जानते हैं कि अगर बड़ा पैसा हमें कमाना है, बड़ा पैसा कल के डेट में अगर इनकम करना है, तो उसके लिए हमें टीम की पावर चाहिए होगी। हम अकेले 8 घंटा समय दे सकते हैं, लेकिन लोगों के साथ अगर मिलकर टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 लोग मिलने से 16 घंटा, 3 लोग मिलने से 24 घंटा, 4 लोगों मिलने से 32 घंटा, ऐसे हमारा समय मल्टीप्लाई हो सकता है। यानी कि रोज हम जब सुबह उठेंगे, हम अकेले पैसा कमाने के लिए नहीं उठ रहे हैं, हमारे साथ हमारी टीम भी इस पैसा कमाने के लिए उठ रही है। और जिस दिन ऐसा होगा ना माय डियर फ्रेंड, कि आप अकेले बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आपके टीम में और भी कई सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि आप अकेले पैसों के लिए काम नहीं कर रहे, आज आपके लिए और भी कोई काम कर रहा है। जब ऐसा होगा तो आप सोचिए, कल का डेट में अगर खुदा ना खास्ता कभी आपके साथ कुछ गलत हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी, तो आपकी टीम आपके लिए काम कर रही होगी। वो अपने लिए काम करेंगे, लेकिन आपको इनकम जनरेट होगा, और इसी को कहते हैं पैसिव इनकम। और अगर हम पैसिव इनकम का पार्ट बनना चाहते हैं तो आज का बेसिक ट्रेनिंग समझना बेहद जरूरी है। हम जो पैसिव इनकम की बात करते हैं, यानी कि पैसिव इनकम कमाने के लिए लोग कहते हैं कि एक इंडस्ट्री खोलना चाहिए, एक कंपनी खोलना चाहिए। जब हम ऐसा कोई काम करेंगे, जब हमारे नीचे लोग काम करेंगे, तभी पैसिव इनकम जनरेट होगा। लेकिन एक साधारण इंसान के पास पैसिव इनकम का नाम कमाने का क्या सोर्स है? ना तो हम कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, ना हमारे पास ना पैसे हैं, ना हमारे पास स्पेस है, ना तो हमारे पास बिजनेस का नॉलेज है, ना ही हमारे पास ऐसे सेटअप है। एक साधारण इंसान पैसिव इनकम जानता, आधे से ज्यादा लोग जानते ही नहीं है। और जिनको जानकारी है, उनको लगता है इंडस्ट्री ओपन करना पड़ेगा, उनको लगता है कंपनी खोलना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है।
और फिर लग जाते हैं एक्टिव इनकम की तरह, अपने समय को बेचकर 5 से 10 हजार, 20 हजार, 50 हजार कमाते हैं। लेकिन आज यहाँ पे सिस्टम, एफबीआई अल्गो ट्रेडिंग सिस्टम में जुड़कर आप वही पैसिव इनकम कमा सकते हैं। लेकिन सवाल आता है कैसे? तो आज इस इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को समझकर जैसे हम अपने समय को मल्टीप्लाई करेंगे उतना बड़ा हमारे पैसे आ सकते हैं। सवाल आता है टीम बनाना, राइट? अब टीम बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रेनिंग को समझना। तो आइए जानते हैं कि हम बड़ा पैसा तभी कमा पाएंगे जब हमारे नीचे टीम होगी, हमारी टीम की पावर होगी। हर सफल इंसान के पीछे उसकी एक टीम की पावर है। अगर आप बात करें, कोई भी सेलिब्रिटी की बात करें या कोई भी बड़े दिग्गज इंसान की, तीस मार खां की बात करें, चाहे कोई भी इंसान, किसी इंसान का कामयाबी के पीछे उसके टीम का हाथ है। यस और नो? माय डियर फ्रेंड, मेरा नेटवर्क अटक रहा है क्या? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा नेटवर्क, एक बार कंफर्म कीजिएगा सर, क्या मेरी नेटवर्क हो रही है, आ रही है आपको? सर अगर आप मुझे सुन पाए एक बार कंफर्म कीजिएगा, क्या मेरी वॉइस क्लियरली आ रही है या वॉइस अटक रही है? इवनिंग सर, आपका वॉइस थोड़ा अटक रहा है। ओके, जस्ट ए सेकेंड, मैं एक बार नेटवर्क एक बार दोबारा चेक कर ले रहा हूँ। जस्ट ए सेकेंड। ओके, अब चेक कीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियरली आ रही है, एक बार कंफर्म कीजिएगा यस एंड नो में। क्या मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, यस सर, आपका आवाज सर पूरा अभी क्लियर आ रहा है। ओके, अगर कोई वॉइस में डिस्टरबेंस आए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा गाइस कि आप मुझे एक बार इंटरप्ट करके एक बार बताइएगा ताकि मैं थोड़ा ध्यान दे सकूं। आ, तो चलिए हम बात करते हैं। कोई भी सफल इंसान अगर आज कामयाब है तो उसके पीछे उसका टीम का बड़ा पावर है। आप चाहे मुकेश अंबानी की बात कीजिए, चाहे रतन टाटा जी की बात कीजिए, चाहे आप कोई सेलिब्रिटी शाहरुख खान, सलमान खान की बात करें, आप सोच के देखिए, अगर शाहरुख खान में से अगर उसके सारे फॉलोअर को हटा दिया जाए, उसके सारे पसंदीदा जो लोग उसको पसंद करते हैं उनको अगर हटा दिया जाए, उसका टीम को अगर हटा दिया जाए, तो शाहरुख खान नहीं, बस एक नॉर्मल इंसान माना जाएगा। अगर मुकेश अंबानी का जितने फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर से अलग कर दिया जाए, मुकेश अंबानी एक साधारण इंसान नजर आएगा। तो आज मुकेश अंबानी इसलिए है उसके फॉलोअर की वजह से। शाहरुख खान इसलिए है कि उसके फॉलोअर की वजह से। यानी कि आपके नीचे कितनी बड़ी लोगों की ताकत है, राइट? अगर वो ताकत को खत्म कर दिया जाए, बस आप एक सिंपल सा एक नॉर्मल इंसान बन के रह जाते हैं। तो अगर आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो वही टीम की ताकत चाहिए, वही टीम की पावर चाहिए। अब बात आती है कि वो लोगों को, हम नए लोगों को या टीम बनाना वो कैसे पॉसिबल है। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक ट्रेनिंग लेवल 1। मैं बात करता हूं, अगर इस इंडस्ट्री में कोई ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने के बाद जितना जल्दी आप ये चीज सीख जाते हैं, द फर्स्ट थिंग यू शुड लर्न आफ्टर ज्वाइनिंग द फाउंडेशन ऑफ एमएलएम बिजनेस इज स्पॉन्सर मोर एसोसिएट एंड कस्टमर। ये बिजनेस ज्वाइन करने के बाद हमें सबसे पहले जो चीज सीखनी चाहिए अपनी कामयाबी के लिए, वो है ये फाउंडेशन एमएलएम बिजनेस का। ये है कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करें, एसोसिएट बनाएं या कस्टमर्स बनाएं। जितना जल्दी हम इस बात को समझ जाएंगे उतना ही बड़ा हम सफलता को हासिल कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहली क्या चीजें सीखनी चाहिए ज्वाइनिंग के बाद? ज्वाइनिंग के बाद हमें जल्द से जल्द इस चीज को सीखनी चाहिए कि हमें पैसा या हमें सक्सेस, हमें बड़ी सफलता तभी मिलेगी जब हमारे पास बड़ी टीम होगी। और बड़ी टीम के लिए हमें ये सीखना होगा, इस बिजनेस का जो फाउंडेशन है, कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर करें, कैसे अपने टीम में शामिल करें। और इसके लिए
हमें चार महत्वपूर्ण चरण से होकर गुजरना पड़ता है। इसमें चार महत्वपूर्ण चरण क्या है? सबसे पहला चरण है हाउ टू प्रिपेयर ए लिस्ट, यानी कि आप एक लिस्ट कैसे तैयार करेंगे लोगों का। अब देखिए, हमारे पास आज हर एक इंसान कई सारे लोगों को जानता है, उसका अच्छे लोगों के साथ कई सारे लोगों का संबंध है। किसी के पास 200 लोगों के साथ संबंध अच्छा है, किसी के पास 300, किसी के पास 400, किसी के 500। यानी कि हर इंसान का अपना एक सर्कल होता है, यस और नो, जिससे कि कई सारे लोग उससे प्रभावित होते हैं। आप अपने मार्केट में एक प्रभाव आपका बना हुआ है, जहां पे आपको कई सारे लोग जानते हैं। कोई अच्छा जानता है, कोई थोड़ा और अच्छा जानता है, कोई थोड़ा और अच्छा जानता है। जितना हमारे करीबी लोग हैं वो उतना ज्यादा अच्छा समझते हैं, जितना हमसे थोड़ा दूर वाले लोग वो थोड़ा हमें कम समझते हैं। यानी कि हर इंसान के पास 500, 1000, 2000 लोग उसको जानते हैं। तो अगर पहली बात मैं करूं कि इस बिजनेस में आप आते हैं और आपको यहाँ पे जितने लोग आपके साथ इस बिजनेस में एसोसिएट होंगे, उतना ही बड़ा आप यहाँ इनकम कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम इस बिजनेस को उनको प्रेजेंट करेंगे, अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे, तो अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए हमें अगर नॉर्मली हम रेंडमली बात करें, तो ऐसे हम कब किससे बात किए, कब क्या किसने बोला, ये हमें याद नहीं रहेगा। और ऐसे करते करते हम ये 500 600 जो लिस्ट होंगे, जो हमारे जान पहचान के लोग हैं, एक दिन खत्म हो जाएंगे। और आखिर में हमें समझ नहीं आएगा कि इस बिजनेस को हमें कैसे करना है और किसको बताना है। इसीलिए यहाँ पे सबसे पहला शानदार ट्रेनिंग दी जाती है कि आप लिस्ट को कैसे प्रिपेयर करेंगे। यही आपकी पूंजी है। जैसे हर एक बिजनेस में आपको कुछ रॉ मटेरियल लगाना पड़ता है, उसके लिए पूंजी चाहिए होता है, ये सो नो। अगर आप छोटा से छोटा दुकान भी खोलते हैं, वहां पे आपको लाखों का इन्वेस्ट करना पड़ता है, और लाखों का इन्वेस्ट में आप कई सारे रॉ मटेरियल या पूंजी लगाते हैं, जिससे आपकी धंधा चलती है। हमारे इस बिजनेस को चलाने के लिए सबसे बड़ा जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो है लोग। यानी कि यहाँ पे आपको पैसा खर्च नहीं करना है, यहाँ पे आपको कोई भी रॉ मटेरियल अलग से खरीदना नहीं है। यहाँ पे लोग ही आपकी असल संपत्ति हैं। अगर लोग रहेंगे तो ही आप इस बिजनेस में कामयाब होंगे। तो ये लोग हमारे चारों तरफ, अगर मैं बात करूं 143 करोड़ की आबादी है, जहां देखोगे जहां नजर घुमाएंगे वहां लोग ही लोग हैं। लोगों की कहाँ कमी है? चारों तरफ लोग हैं। लेकिन उन 143 करोड़ आबादी में हम कुछ लोग को जानते हैं, 500, 1000, 2000 लोगों को जानते हैं। सबसे पहली शुरुआत होती है उन लोगों से जिनसे हमारा संबंध अच्छा है। क्योंकि अगर आज हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, वो अपॉर्चुनिटी हम जाकर किसे बताएंगे? अपने सगे वाले लोगों से। और वही लोगों की अगर हमारे पास प्रॉपर लिस्ट होगा, तो हमें बिजनेस को प्रमोट करने में, बिजनेस को आगे बढ़ाने में ज्यादा आसानी होगी। तो इसीलिए इस बिजनेस में सबसे पहले सिखाई जाती है कि आप अपना इस इंडस्ट्री में अपने जानकार लोगों का लिस्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे। अब जब लिस्ट क्यों प्रिपेयर करना है? ताकि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिला हुआ है वही अपॉर्चुनिटी आप उनको समझा सकें। अब क्यों समझाना है, कैसे समझाना है, वो आगे मैं बात करूंगा। लेकिन समझिए ये चार पिलर क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम सफलता के लिए काम कर रहे हैं, हमें एबीआई अल्गो ट्रेडिंग का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल चुका है, हम क्या चाहेंगे? इतना अच्छा सिस्टम है, इतना अच्छा बेनिफिट है, इतना अच्छा फायदा है, तो हमारे तक सीमित नहीं रहना चाहिए और लोगों को भी ये पता होना चाहिए। और हम बताने के काम करेंगे। लेकिन हम बताएंगे किसको? जब हमारे पास लिस्ट होगा तभी तो हम एक एक करके सबको बताएंगे। हमें लग रहा है ये जो बिजनेस है ये हमारी जिंदगी बदल सकता है, तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि हमारे जानने वाले लोगों की भी जिंदगी बदले, हमारे घर में हमारे रिलेटिव का भी जिंदगी बदले? हम जरूर चाहेंगे। लेकिन हम एक एक करके बता कैसे पाएंगे जब हमारे पास लिस्ट रहेगा? इसलिए लिस्ट तैयार करना है। अब देखिए, आपके पास एक शानदार अपॉर्चुनिटी आई है। ये अपॉर्चुनिटी, आप नॉर्मल लिस्ट तो बना लिए, लेकिन आप अगर नॉर्मली किसी को फोन में कॉल करके या जाकर बोलेंगे, तो लोग कभी भी इस बात का यकीन नहीं करते हैं कि सच में यहाँ पे जिंदगी बदलने वाली है। अगर मैं बात करूं, जस्ट ए सेकंड में वीडियो ऑफ करके आपको एक बार एग्जाम्पल के साथ रिलेट करना चाहूंगा। अगर मैं आपको कहूं कि आप ऐसे ही घर में बैठे हुए आप अचानक से बोले, है भगवान उठा ले मुझे। हम लोग कई बार बोलते हैं ना, कई बार हमारे साथ कुछ गलत हो जाए तो हम बोलते हैं, भगवान उठा ले मुझे। और अचानक से कोई आदमी नीचे टपक गया
और बोलता है चलो। आप बोले कौन? वो बोलता है मैं यमराज हूं, अभी तो तुम बोले उठा ले, मुझे उठाने आया हूं। तो क्या आप मान लेंगे वो यमराज है बोल के? क्या आपको बिलीव होगा कि सच में वो यमराज है? कभी बिलीव नहीं होगा। तो ऐसे इंसान चाहते हैं कि हे भगवान मुझे एक कार आ जाए, और आप तुरंत आके बोलते हैं चलो एबीआई अल्गो ट्रेडिंग में ज्वाइन कर लो, कार आ जाएंगे। तो क्या सामने वाला यकीन कर पाएगा कि आप सच में उसका सपने को पूरा करने वाले हैं, और वो भी इतना जल्दी? क्या अगर कोई इंसान चाहता है कि मेरे घर में बहुत सारा प्रॉब्लम है, हे भगवान मेरा प्रॉब्लम को ठीक कर दीजिए और मुझे ढेर सारे पैसा दीजिए, और आप तुरंत प्रकट हो जाते हैं, बोलते हैं चलिए भाई साहब एबीआई एल्गो ट्रेडिंग में ज्वाइन कीजिए, बॉट सिस्टम में, और यहाँ पे ट्रेडिंग कीजिए, आपके सपने साकार हो जाएंगे। तो आप इतने हल्का में चीजों को प्रेजेंट कर दिए कि सामने वाला कभी बिलीव ही नहीं कर पाता है कि इतना आसानी कैसे पूरा हो सकता है। क्योंकि वो मार्केट को जानते हैं, वो दुनिया को देखे हुए हैं। जहां पे 10,000 कमाने के लिए इतना बड़ा स्ट्रगल है, वहां पे आप आसानी से बोल रहे हैं कि 1 लाख आप यहाँ पे कमा सकते हैं। तो वो मैच नहीं कर पाता है, वो इमेजिन नहीं कर पाता है, वो विश्वास नहीं कर पाता है। इसीलिए अगर हम जैसे मर्जी वैसे फोन कॉल में अपने रिलेटिव को बताएंगे कि एबीआई में ज्वाइन कर लीजिए, मैं ज्वाइन कर लिया हूं, अगर आप अपने सगे संबंधी को बोलेंगे, अपने दोस्त को बोलेंगे, तो आपको हल्के में लेंगे, और आप फोन कॉल में या जाकर कितने ही अच्छे बता पाएंगे। अगर मैं बात करूं 3 मिनट 3 घंटे का मूवी को अगर आपको 3 मिनट में बताना हुआ, तो आप कैसे बताएंगे? बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज छूट जाएंगे आपसे, और वो मूवी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। जितना अच्छा मूवी था उतना अच्छा शायद ही आप समझा नहीं पाएंगे। वही बात है, आज आप यहाँ पे समय देकर प्रशांत सर के साथ जुड़कर, विभू सर के साथ जुड़कर, आपको 2 दिन 3 दिन 5 दिन में जो विश्वास आया है एबीआई अल्गो ट्रेडिंग के ऊपर, जो आप सिस्टम को समझे हैं, जो आप ट्रेडिंग का इन्वेस्टमेंट करके बेनिफिट पाए हैं, क्या वो बेनिफिट को आप 3 मिनट में या 10 मिनट में समझा सकते हैं किसी को? नहीं, ये कतई पॉसिबल नहीं है। और अगर आप बताते भी हैं तो लोग सुनेंगे लेकिन आप पे भरोसा नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपके बहुत करीबी हैं तो वो आपके साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन दुनिया के तमाम लोग आपके साथ कभी भी बिलीव के साथ ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। यही एक बात है, हमें उसके लिए एक काम करना पड़ता है कि जिन लोगों को हम लिस्ट बनाए हैं, जिन लोगों का हम लिस्ट बनाए हैं, उनको हमें इनवाइट करने की जरूरत है। इनवाइट क्यों करना जरूरी है? क्योंकि जब आप अपने ही एक शानदार, जहां पे शोर शराबा कम हो, जहां पे ऐसा प्लेस जहां पे बिजनेस को अच्छे से समझाया जा सके, जहां पे आप उसे टाइम ले सकें, आप अच्छे जगह पे, अच्छे इत्मीनान जगह पे आप अगर बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस स्थल में बिजनेस की बात करते हैं, तो वहां पे प्रेजेंटेशन पावरफुल तरीके से सामने वाले को समझ आता है, उसको पर्पज समझ में आता है। तो इसीलिए हमें इनवाइट करना बहुत बेहद जरूरी है, और इसके लिए हमें करना पड़ता है अप्रोच, और हमें इनवाइट करने पड़ती है। ताकि इनवाइट किसके लिए करना है? ताकि हमारे जो बिजनेस प्लान है, जो हमारा सिस्टम है, जो हमारे यहाँ का बेनिफिट है, जो यहाँ का खूबी है, हम उनके सामने रख सकें। तो व्हाट इज बिजनेस प्लान? बिजनेस प्लान का अर्थ इतना है कि आपको उस बिजनेस में जो भी अच्छा लगा है, जो भी आपको पार्ट अट्रैक्ट किया, जो भी इस प्लान में आपको अच्छा समझ आया कि कितना अच्छा इनकम कर सकते हैं, कितना अच्छा आगे की प्रॉफिट होगी, इसी चीज को, इसी बात को, अपने मन की बात को उन तक डिलीवर करना, उन तक उनकी खोपड़ी में घुसाना। और इसके लिए इंपॉर्टेंट है प्लान। तो प्लान हम सभी लोगों को पता है, अगर नहीं भी पता है तो आगे आप प्लान सीखने वाले हैं। लेकिन लोग किससे कनेक्ट होते हैं? प्लान से, इनकम से। लोग हमेशा बेनिफिट पाना चाहते हैं, और वही बेनिफिट अगर आप देने में कामयाब तो बिजनेस करने में कामयाब। लेकिन नॉर्मल में रास्ते में खड़े होकर किसी घर में जाकर आप अगर बेनिफिट अगर जा के समझाएंगे, तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है, लोग आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लोग आपको सुनते नहीं हैं, आपको समझते नहीं हैं, और आपका बिजनेस बड़ा हल्का बिजनेस में प्रेजेंट हो जाता है। इसीलिए आज हमें सबसे पहला जो काम करना है वो लिस्ट बनाना। और लिस्ट बनाने के बाद दूसरा जो हमें काम करना है, ये सीखना है कि कैसे हम लोगों को इनवाइट करेंगे। और तीसरा हमें सीखना है कि कैसे हम जो लोगों को इनवाइट कर तो लिए, अब उनको पावरफुल तरीके से, प्रभावशाली तरीके से अपने बिजनेस की सबसे ज्यादा खूबी, सबसे अच्छा बेनिफिट, इस बिजनेस क्यों हम कर रहे हैं, क्या है बिजनेस में,
कैसे समझाएं, यानी कि हाउ टू शो द प्लान। जब आप प्लान देंगे, अब आपके साथ दो घटना घटेगी। या तो सामने वाले को आपका प्लान बहुत अच्छा लगेगा, वो तुरंत बोलेगा कि मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूं, जहां पे हो जाती है क्लोजिंग। और दूसरा काम ये हो सकता है कि आप उसे प्लान दिखाएं और एक अलग सा चीज निकल कर आई। आपका गेस्ट आपको कह दिया कि अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको सोच कर बताऊंगा, देखता हूं, आज थोड़ा बिजी हूं, कल बात करूंगा। ऐसे महत्वपूर्ण घड़ी में आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना पड़ता है जिसका नाम है फॉलो अप, फॉलो अप एंड फॉलो अप। सो ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में इंडस्ट्री में आज ज्वाइन किए हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर आप एबीआई अल्गो ट्रेडिंग में आप एक बड़ा टीम बनाकर काम करना चाहते हैं, ये सभी के लिए आज ये चार बेसिक बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेंगे, ये आपके लिए सपोर्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। यानी कि आप ये चार ट्रेनिंग प्रोग्राम को कभी भी स्किप नहीं कर सकते हैं। कोई भी अगर नया बंदा आया, तो आपका पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आप उन नए लोगों को ये चार ट्रेनिंग खुद दे सके। तो आज का ट्रेनिंग ना केवल सुनना है, बल्कि समझ कर आपको नोट भी करना है, ताकि आगे आने वाले समय में आपके टीम को ट्रेनिंग आप खुद कर सकें। ये चार ट्रेनिंग, हाउ टू प्रिपेयर लिस्ट, हाउ टू इनवाइट पीपल, हाउ टू शो द प्लान, एंड सबसे आखिरी क्लोजिंग एंड फॉलो अप, ये चार ट्रेनिंग आपको खुद करने हैं आने वाले समय में। सो गाइज, आर यू रेडी? इसके अलावा बाकी जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा वो सपोर्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेंगे, यानी कि आप बिजनेस को कैसे बेहतर कर सकते हैं इसके लिए आपको जानकारी दी जाएगी। बिजनेस में करते हुए अगर आप, जब आपका मनोबल टूटता है, आपको मोटिवेशन दी जाएगी। आपका बिजनेस को बेहतर करने के लिए आपका लीडरशिप क्वालिटी आपको बेहतर की जाएगी। यानी कि वो बाकी सब आपको सपोर्ट करेंगे, आपके काम को जल्दी बनाएंगे, आपका सफलता जर्नी को आसान बनाएंगे, 10 साल की सफलता 2 साल लेने में मदद करेंगे। लेकिन ये जो चार ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसके बिना ये बिजनेस करना इम्पॉसिबल है, असंभव है। ये चार ट्रेनिंग तो करने ही करने हैं, ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है। बाकी जो ट्रेनिंग्स है आपकी चॉइस है, अगर आप सीखेंगे तो जल्दी ग्रो करेंगे, सीखेंगे तो जल्दी लर्न करके जल्दी अर्न करेंगे। लेकिन ये चार ट्रेनिंग प्रोग्राम, मन हो नहीं हो, आप इस इंडस्ट्री में आए हैं तो आपको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सीखना है और आपको ये करना ही करना है। सो गाइज, आर यू रेडी? क्या आप इस चार काम को करने के लिए या सुनने के लिए तैयार हैं? और मेरा मानना है कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अब जो मैं करने जा रहा हूं, ये आपको इस हिसाब से सुनना है कि आने वाले समय में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप खुद दे सकें। तो क्या आप रेडी हैं? कितने लोग आने वाले समय में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम खुद करने के लिए तैयार हैं? एक बार आपका बिग यस चाहूंगा, बिग यस। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी मैं आपसे करने जा रहा हूं, एक बार, हाउ टू मेक ए लिस्ट, लिस्ट कैसे बनाना है, ये ट्रेनिंग्स आपको अपने नए टीम मेंबर को देना है आने वाले समय में। क्योंकि आज जो हम 19 लोग कनेक्ट हुए हैं या 20 लोग कनेक्ट हुए हैं, आज हम इस बिजनेस के कोर मेंबर हैं। आज हम ही से 19 लोगों से 1900 लोग कनेक्ट होंगे, और जो नए पीढ़ी आएंगे, नए लोग आएंगे, आपको उनको सिखाना है लिस्ट कैसे बनाना है। और इसके लिए हमें सबसे पहले खुद को सीखना पड़ेगा कि लिस्ट वाकई में कैसे बनता है, कैसे हम लिस्ट बनाएंगे ताकि हमारी ग्रोथ, हमारी सक्सेस जल्दी हमें आ सकती है। सो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका रिप्लाई के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं लिस्ट कैसे बनाएंगे, जैसे आप अगर मान लीजिए कोई शादी या पार्टी होती है, आपके घर में कोई शादी होती है, तो आप क्या करते हैं? मेहमान को बुलाना होता है। आप अपने मेमोरी से लोगों की बारे में सोचते हैं, किसको किसको बुलाना है। आप अपने मेमोरी से हर एक किसी का नाम लिखते हैं अपने डायरी में या फिर कोई पेपर में, और इस हिसाब से सोचते हैं कि किसी का भी नाम मिस ना हो, हर एक रिलेटिव को मैं बुला पाऊं, राइट? सो इसी हिसाब से आप अभी जितने लोगों को भी जानते हैं, जो भी आपके मोबाइल कांटेक्ट लिस्ट में है, उन सभी लोगों का नाम को आपको उतारना है अपने डायरी में। लेकिन आपको एक गोल्डन रूल के बारे में बताना चाहूंगा। नाम लिखते समय, यहाँ पे नाम लिखने में या लिस्ट बनाने में किसी प्रकार कोई कंजूसी मत कीजिएगा।
माय डियर फ्रेंड, अगर आप लिस्ट बनाते समय किसी प्रकार की कंजूसी करते हैं, सो मैं आपको कहना चाहूंगा मोर प्रोस्पेक्ट इक्वल टू मोर डिस्ट्रीब्यूटर। जितना ज्यादा आप प्रोस्पेक्ट का नाम लिखेंगे उतने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, और जितने डिस्ट्रीब्यूटर आपका होंगे उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी। जितनी बड़ी इनकम होगी उतने बड़े आपके सपने पूरे होंगे। इसीलिए आपको प्रोस्पेक्ट का नाम लिखने में कोई कंजूसी नहीं करना है। अगर आप नाम लिखने में लिस्ट कम करेंगे तो आप कम से कम लोगों से ही बात कर पाएंगे। कम से कम लोगों से बात करेंगे तो कम ही डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे। कम डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे तो कम ज्वाइनिंग होगी, कम ज्वाइनिंग से कम ही इनकम कमा पाएंगे। बिजनेस आपकी कम होगा और उससे छोटे ही सपने पूरे होंगे। लेकिन जितना बड़ा आपका प्रोस्पेक्ट लिस्ट होगा उतने ही बड़ा आपका टीम बनेगी। जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी आपकी बिजनेस, और जितनी बड़ी बिजनेस उतना ज्यादा पैसा, जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा आपका सपने पूरे होने वाले हैं। इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा आपको लिस्ट बनाना है। जितने लोगों को भी आप जानते हैं, नया है पुराना है मैटर नहीं करता, अगर आप जितने लोगों को भी पहचानते हैं जानते हैं, उन सबका नाम को आपको अपने डायरी में लिखना है। लेकिन यहां पे आपको एक चीज ध्यान देनी है जो मैं आपको कहना चाहूंगा, वीडियो रिमूव करके आपसे बात करना चाहूंगा। कैसे लोगों का नाम लिखेंगे आप? ऐसे लोग जिनको आप जानते हैं और जो आपको भी जानते हैं। यानी कि मैं शाहरुख खान को जानता हूं लेकिन शाहरुख खान मुझे नहीं जानता, तो क्या मैं शाहरुख खान का नाम लिखूंगा लिस्ट में? एनीवन? लिखूंगा मैं? नहीं। मैं सलमान खान को जानता हूं लेकिन सलमान खान मुझे नहीं जानता, तो क्या मैं लिस्ट में नाम लिखूंगा? मुझे लिस्ट में ऐसे लोगों का नाम लिखना है जिसको मैं भी जानता हूं और वो भी मुझे जानते हैं। ऐसे लोगों का पूरा कंप्लीट आपको लिस्ट बनाना है। और कैसे बनाना है, किस सीक्वेंस में बनाना है, अब हम आगे बात करने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, हर इंसान का एक सर्कल होता है, इन्फ्लुएंस सर्कल होती है। हर एक इंसान का एक प्रभावशाली एरिया होती है। जैसे मान लीजिए मैं रहता हूं भुवनेश्वर में, तो भुवनेश्वर में मुझे कई सारे लोग जानते हैं, राइट। आज भुवनेश्वर में जितना लोग जानते हैं जरूरी नहीं कि मुझे केंद्रापड़ा में भी उतने ही लोग जानते होंगे। जरूरी नहीं कि मुझे संबलपुर में भी उतने ही लोग जानते होंगे। तो हर इंसान का एक सर्कल होता है। सर्कल में जैसे मान लीजिए आप जो भी व्यक्ति हैं, आपका एक एरिया है, आपका एक प्रभावशाली एरिया है, मतलब आपका प्रभाव को देखकर एक सर्कल डिसाइड होता है। आपको कुछ लोग बहुत अच्छे मानते हैं, 100% ट्रस्ट करते हैं, 100% बिलीव करते हैं, यानी कि आप जो बोलेंगे वो करने के लिए तैयार हैं। ऐसे भी आपके साथ लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आपको 75% बिलीव करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि 50-50 हैं, आपको जानते हैं, आपके साथ अच्छा संबंध है, लेकिन हो सकता है आपको भरोसा कर भी सकते हैं, हो सकता नहीं भी कर सकते हैं। और बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके बिल्कुल जान पहचान नहीं है, लेकिन दुनिया में लोग हैं। हम रोजाना इस दुनिया में कई सारे लोगों से मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, घूमते फिरते लोगों को देख रहे हैं। इनके साथ हमारा कोई भी परिचय नहीं है, राइट। लेकिन आज हम एक ही जगह पे रह रहे हैं, एक ही पृथ्वी में। आज एक ही जगह पे कई सारे लोग हैं, इनके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन ये भी लोग हमारे आसपास हैं। हमारे बिजनेस को करने के लिए हमें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल, लोग। जितनी बड़ी हमारे पास लोगों की संख्या होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा, उतना बड़ा हमारा इनकम जनरेट होगा। तो हर इंसान का प्रभाव को लेके एक एरिया बनता है, एक एक सर्कल बनता है। यानी कि मेरे जान पहचान के कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो कि मुझे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, कुछ लोग कम बिलीव करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं, कुछ लोग मेरे को पसंद ही नहीं करते हैं। तो हर इंसान का, हर सबके पास, चाहे मेरा हो, चाहे प्रशांत सर का हो, चाहे विभू सर का हो, हर इंसान के साथ ऐसा है कि उसका एक प्रभाव है। आपका एक प्रभाव है कि नहीं है मार्केट में? आपका एक प्रभाव है कि नहीं है इस दुनिया में? हर इंसान का एक प्रभाव होता है, चाहे वो पागल हो, चाहे वो नॉर्मल इंसान हो, चाहे कैसे भी इंसान हो, हर इंसान का कुछ प्रभाव होती है। तो उसको कई सारे लोग उससे प्रभावित होते हैं। कोई बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, कोई कम है, कोई ज्यादा है, कोई बिल्कुल नहीं है। सो आपका प्रभाव को देखते हुए एक मार्केट बनती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यू, उसके बाद सर्कल को वहां पे देख रहे हैं आप, लिखा है हॉट मार्केट। इसका मतलब क्या है कि आप जहां पे भी रहते हैं और आपके चारों तरफ जो भी लोग हैं,
वहां पे जितने भी लोग आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, यानी कि आप जो कहते हैं वो आपको आंख बूझ कर बिलीव करते हैं, आपको आंख बूझ कर ट्रस्ट करते हैं, आपको बहुत अच्छे मानते हैं, आपके साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा है, आपका साथ उनका ट्रस्ट बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत अच्छा है, यानी कि उनसे आपके साथ घुलना मिलना, आपकी हर एक चीज उनसे आपका वाकिफ है, तो इसको हम कहते हैं हॉट मार्केट, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट करीबी लोग हैं, यानी कि कुछ ऐसे लोग हमारे पास जान पहचान तो हैं, लेकिन हो सकता है वो हमें हमारे बात को माने भी, वो हो सकता नहीं भी माने, लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट लेवल 75% तक है। यानी कि हाँ, ये लोग हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अगर हम कोई बात उनको बताएं तो हो सकता है वो हमारी बात को सुन भी ले, और हो सकता है 25% चांसेस है कि हमारी बात ना भी रखें। लेकिन अगर मैं बात करूं, और भी एक मार्केट आती है जिसको हम कहते हैं कोल्ड मार्केट, इसको बोलते हैं ठंडा मार्केट। यानी कि ये ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ हमारी जान पहचान तो होती है, परिचय होती है, लेकिन ये इनके साथ हमारा कोई गहरा रिश्ता नहीं होता है, बहुत हम पर्सनली कनेक्टेड नहीं है। और इनको अगर हम कोई बात बोले, सपोज अपने बिजनेस के बारे में बोले, तो ट्रस्ट इस लेवल का है कि वो हमारी बात को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, यानी कि दोनों तरफ से 50-50 है। इसको हम कहते हैं कोल्ड मार्केट। और जो आखिरी मार्केट है इसको हम कहते हैं फ्रेश मार्केट, यानी कि दुनिया में जो तमाम लोग हैं, 143 करोड़ की आबादी, जितने भी लोग रह गए, ये सभी लोग आते हैं फ्रेश मार्केट में, यानी कि इनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है अभी तक, हम उनको नहीं जानते, वो हमें नहीं जानते, लेकिन ये भी हमारे बिजनेस में आ सकते हैं। ये सभी को हम कहते हैं फ्रेश मार्केट। तो आइए हम समझते हैं, हर इंसान का एक ऑरा होता है, इस ऑरा में कई सारे लोग होते हैं। कुछ लोग आप पे बहुत अच्छा बिलीव करते हैं, 100% ट्रस्ट, कुछ लोग 75%, कुछ लोग 50%, और कुछ लोग बिल्कुल आपके साथ सिर्फ जान पहचान होती है। और ये सभी को लोग लेकर हम लिस्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो मैं आपको एक बार फिर से आपको रिपीट करना चाहूंगा। पहला मार्केट, जिसको हॉट मार्केट कहते हैं, यानी कि अगर बिजनेस में हमें सबसे पहले अगर किसी मार्केट में काम करना है तो किस पे करना है, हॉट मार्केट। हॉट मार्केट कौन है, जो आपको 100% बिलीव करे। आप कोई बात बोल दें तो उसमें किंतु परंतु नहीं होता है, वो आपको आंख बूझ कर बिलीव करते हैं, कंप्लीटली ट्रस्ट। आपकी हमेशा कोई भी आप ऑर्डर दें उसको ऑलवेज फॉलो करते हैं, आपके उनके साथ रिलेशन बहुत क्लोज है, आप उनको डांट कर गुस्सा करके भी कोई काम करा सकते हैं। जैसे कि आपका बचपन का दोस्त, बचपन से आपके साथ है, आप उसको कोई भी बात हंसी मजाक में बोले, बिजनेस को अगर नॉर्मली भी अगर आप बोल दें कि आपको करना है तो करने के लिए तैयार हैं। यानी कि ऐसे मार्केट जिसको आप कुछ भी बोलकर करा सकते हैं, आप कैसे भी बात कर सकते हैं, आप कोई भी बात बोल दियो, आपको 100% ट्रस्ट करते हैं, ऐसे मार्केट को हम कहते हैं हॉट मार्केट। और हर किसी का जो भी 500 1000 लिस्ट है, जो भी लोगों को आप जानते हैं, सबके लिस्ट में ऐसे कुछ लोग होते हैं हॉट मार्केट। और ये मार्केट जितना अच्छा है, जितना ज्यादा है आपके पास, आपके सक्सेस की संभावना उतना ज्यादा होती है कम समय में। अब बात करते हैं दूसरा मार्केट, जिसको हम कहते हैं वार्म मार्केट। वार्म मार्केट होता कौन है, इसमें कौन से लोग आते हैं, इसमें वो लोग आते हैं पीपल यू नो पर्सनली बट डोंट, मैं बात करना चाहूंगा ये लोगों को आप पर्सनली बहुत अच्छे जानते हैं बट डोंट इंटरेक्ट विथ मच। जैसे कि हमारे घर में कोई रिलेटिव, या हमारे कॉलेज में साथ पढ़ने वाले हमारे सहपाठी, हमारे स्कूल में साथ रहने वाले कुछ लोग, इनको हम बहुत अच्छा पर्सनली जानते हैं, लेकिन बहुत दिनों से या बहुत अच्छे हमारे इंटरेक्शन नहीं होती है, रोजाना बातचीत नहीं होती है, राइट। जैसे हमारा ऑफिस में काम करने वाले लोग, बहुत अच्छा हम जानते हैं उनको, लेकिन क्या उनके साथ हम रोजाना बहुत बहुत ज्यादा हम क्लोज हैं, नहीं। क्या हमारे आसपास के रहने वाले लोग, इनको हम जानते हैं, वो हमें जानते हैं, लेकिन बहुत क्लोज हैं, नहीं। हमारे कॉलेज क्लासमेट, हमारे रिश्तेदार, इनके साथ हमारा रिलेशन बहुत स्ट्रांग है, हम एक दूसरे से परिचित हैं, लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि इनके साथ हमारा रोजाना बातचीत या रोजाना हमारी डिस्कशन नहीं होती है। तो यहाँ पे ट्रस्ट लेवल जो है 75% का रहता है, क्योंकि वो हमारे करीबी लोग हैं, रोजाना जान पे मुलाकात होती है, जान पहचान है। तो 75% वो हमें ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन 25% ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारे बात माने भी या ना भी माने। अब आता है नेक्स्ट मार्केट, जिसको हम कहते हैं कोल्ड मार्केट। कोल्ड मतलब ठंडा मार्केट। इसको हम कहते हैं जैसे कि
हर एक इंसान रोजाना प्रतिदिन कई सारे लोगों से मिलता है, घूमता है, देखता है। हम कई सारे लोगों को जानते हैं, मिलते हैं रोजाना, हमारे डेली दिनचर्या में ये लोग आते हैं, लेकिन इनके साथ हमारा कोई खास परिचय नहीं है। जैसे हम चाय पीने जाते हैं, एक ही जगह चाय पीते हैं। दूध वाला आता है, हमें दूध दे के चला जाता है। पेपर वाला आता है, पेपर दे के चला जाता है। हम बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं, टीचर से रोज बात करते हैं। हम एक ही कॉलोनी में कई दिन कई सारे लोगों से रोजाना मिलते हैं। हम सब्जी लाने जाते हैं, सब्जी वाला से रोजाना बात करते हैं। तो ये जो लोग हैं, रोजाना मिलना जुलना तो होता है, लेकिन इनके साथ हमारा कोई खास परिचय नहीं है। वो हमारे बारे में विशेष ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, और हम भी उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। तो इनको हम कहते हैं कोल्ड मार्केट। अगर हम उनको कोई बिजनेस के बारे में या कोई भी चीज प्रेजेंट करते बताते हैं, तो हमारे बात कितना मानेंगे, इस बात का ऐसा रहता है कि वो 50% मान भी सकते हैं, 50% आपको यकीन भी कर सकते हैं, 50% आपके बात पे ट्रस्ट रख सकते हैं, लेकिन 50% आपकी बात नहीं भी मान सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कोल्ड मार्केट। अब बाकी जो भी लोग रह गए इसके अलावा, दुनिया में लोग ही लोग हैं। अब अगर मैं बात करूं, चारों तरफ लोग ही लोग हैं। अगर ये लोग, मैं बात करूं, 143 करोड़ लोग जो बाकी रह गए हैं, ये सभी हमारे फ्रेश मार्केट हैं, यानी कि हम इनको नहीं जानते हैं, लेकिन इनके साथ भी हमारा बिजनेस को किया जा सकता है। बिजनेस में लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम बिजनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जो भी लोग जान पहचान थे, वो उनको हम बिजनेस बताए और बिजनेस वो लोग मना कर दिए। अब हमारे पास कोई लोग नहीं है। अब हम किसको बिजनेस के बारे में बात करें, कैसे हम बिजनेस में कामयाब होंगे, और हमारे पास तो लिस्ट ही खत्म हो चुका है। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे और एक मार्केट हमेशा जिंदा रहता है, जिसको हम कहते हैं फ्रेश मार्केट। तो फ्रेश मार्केट कभी खत्म नहीं होता है। अगर लोग बोलते हैं कि मेरा लिस्ट खत्म हो गया है, लिस्ट नहीं है, तो वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि लिस्ट हमेशा हर दम बनते रहता है। हमेशा लिस्ट अपडेट होते रहता है, लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकता। जैसे समंदर में पानी कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, तो ऐसे ही लिस्ट खत्म कभी नहीं हो सकता। जब तक लोगों के पास ख्वाब होंगे, तब तक आपका लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकता। और क्या आप बताइए, लोगों का ख्वाब कम हो जाएंगे? क्या लोग हमेशा लिमिटेड ही रहेंगे? आज एक मरता है तो पांच जिंदा होते हैं, पांच लोगों का जन्म होता है। अगर आप देखेंगे ना, हर सेकंड में लाखों लोगों की जन्म हो रही है। यानी कि अगर आप बर्थ रेट देखेंगे, हर एक सेकंड में पूरे दुनिया में लाखों बच्चे की जन्म होता है। और बचपन से ही जन्म लेने के बाद वो एक ही चीज देखता है, माँ बाप के अलावा तीसरा चीज जो वो देखता है वो है ख्वाब। वो फ्री है, इसके लिए पैसे नहीं लगते हैं। तो हर इंसान के पास ख्वाब है, और जब तक लोगों के पास उनका ख्वाब है, ये इंडस्ट्री कभी बंद नहीं हो सकता, अब आपका लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकता। तो आप मुझे बताइए, क्या लोगों में उनका ख्वाब खत्म हो जाएगा? लोग बोलते हैं मार्केट सैचुरेटेड करता है, ये धंधा ज्यादा नहीं चलेगा। लोग बोलते हैं कि ये धंधा में हमको लोग 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 एक दिन खत्म हो जाएंगे, हम बिजनेस कैसे करेंगे? आप मुझे एक सवाल का आंसर दीजिए, क्या मोबाइल हर किसी के हाथ में है? आज एक छोटा से छोटा बच्चे के पास आज एंड्रॉयड मोबाइल है, और आपके हर गली मोहल्ले में मोबाइल दुकान है। तो आप ऐसे तो कहेंगे हर किसी के पास मोबाइल तो हो गया है, तो मोबाइल कंपनी बंद हो जाएगी फिर तो? मोबाइल तो हर किसी के हाथ में है, तो क्या मोबाइल कंपनी बंद हो जाएगी या मोबाइल दुकान बंद हो जाएंगे? कल मोबाइल दुकान नहीं चलेगा, क्योंकि आने वाले जनरेशन जो भी लोग आएंगे उनको भी मोबाइल की जरूरत होगी। यानी कि जब तक लोग हैं, तब तक मोबाइल की कंपनी चलती रहेगी, मोबाइल बिकते रहेंगे। जब तक लोग हैं, गाड़ियां चाहे चाहिए होंगी, गाड़ियां भी चलती रहेगी। जब तक, मतलब जो जो चीज लोगों को जरूरत है, जब तक लोग हैं उनको वो चीज चाहिए ही चाहिए होगा। तो कोई भी कंपनी बंद नहीं होता। अब मैं बात करता हूं इस इंडस्ट्री की। जब तक लोगों के पास ख्वाब है, लोग तब तक ख्वाब पूरा करने के लिए काम करेंगे, और काम करने के लिए आपको लोग चाहिए, आपको लोग मिलते रहेंगे। तो लोग कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। आपका लिस्ट अगर खत्म होता है तो वो उसमें आप ध्यान नहीं देते हैं, आप लिस्ट बनाए ही नहीं है, या लिस्ट को प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं लिए हैं। अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं और अगर आप लिस्ट बनाते हैं, तो आपका लिस्ट कभी खत्म ही नहीं हो सकता। अब मैं बात करने जा रहा हूं हाउ टू प्रिपेयर लिस्ट। देखिए, लिस्ट में सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं हर एक मार्केट को कवर कर सकूं।
जिसमें कि मेरा हॉट मार्केट का भी मैं नाम लिख सकूं, वाम मार्केट भी, कॉल मार्केट भी, और फ्रेश मार्केट, जितने लोगों को मैं नया नया मिलते जाऊंगा। फ्रेश मार्केट कौन से लोग हैं? फ्रेश मार्केट वो लोग हैं, 143 करोड़ लोग की आबादी। हम हर दिन, रोजाना कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, बाहर मिलने जाते हैं। हम कोई भी गार्डन जाते हैं, जिम करने जाते हैं, हम शादी पार्टी जाते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं। हर दिन हमारे नए लोगों के साथ जान पहचान होती है। ये सभी लोग हमारे फ्रेश मार्केट हैं, यानी कि स्ट्रेंजर हैं, जिनके साथ मिलने जुलने के बाद दोस्ती होती है। दोस्ती से नंबर आदान प्रदान होता है, और वही से सिलसिला चालू होता है कि आपका रिलेशन बनता है, और आप अपना रिलेशंस को आगे मजबूत करके उन्हें कोल्ड, फ्रेश से कोल्ड और कोल्ड से वार्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जिस दिन आपका वो फ्रेश मार्केट वार्म मार्केट में कन्वर्ट होता है, उस दिन बारी आती है कि आपको उनको बिजनेस दिखाना चाहिए। तो लिस्ट कभी खत्म नहीं होते हैं। तो सबसे पहला आपको कौन सा मार्केट का नाम लिखना है। अगर मैं आपको बिजनेस की बात करूं, आपके पास कई सारे लोग हैं। हॉट मार्केट जो कि 100% बिलीव करने वाले लोग, वार्म मार्केट 75% बिलीव करने वाले लोग, कोल्ड मार्केट 50% बिलीव करने वाले लोग, और फ्रेश मार्केट जो कि बिल्कुल आपको जानते ही नहीं है, बिल्कुल नया है। तो अगर ऐसे में आपको एबीआई अल्गो ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में बताना हुआ, बोर्ड के बारे में बताना हुआ, तो आप किसको सबसे पहले बताना चाहेंगे? कहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वो आपके साथ ज्वाइन करेगा? किसको आप अगर प्लान दिखाएंगे तो सबसे बड़ा चांसेस है कि वो आपके साथ काम करेगा? हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट या फ्रेश मार्केट? आप सभी को चैट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए, पहला आंसर आया मिस्टर दास बिभू रंजन सर की तरफ से। अब दूसरा आंसर मैं चाहूंगा, आपका क्या आंसर है कि अगर हम इस बिजनेस के बारे में, मान लीजिए एबीआई अल्गो ट्रेडिंग बोर्ड के बारे में हमें बताना हुआ, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, इसका बेनिफिट के बारे में बताना हुआ, किसी को ज्वाइन कराने की बात करते हैं, तो कहाँ पे चांसेस है कि लोग हमारे साथ ज्वाइन करेंगे? हम अपने 100% जो बिलीव करते हैं उनको बताएंगे सबसे पहले, या उन लोगों को बताएंगे जो बिल्कुल नहीं जानते हैं हमें? तो सबसे पहला चांसेस है हॉट मार्केट, राइट। तो हमें सबसे पहले हॉट मार्केट का ध्यान देना चाहिए, फिर वार्म मार्केट, फिर कोल्ड मार्केट, फिर फ्रेश मार्केट। तो हम लिस्ट कैसे बनाएंगे? देखिए, हर इंसान का कई सारे लोग जान पहचान होती है। जैसे कुछ फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल, जैसे क्लब में, सोसाइटी में, बिल्डिंग एसोसिएशन में कई सारे लोग हम जानते हैं। हम अपने वर्क प्लेस में जहां जहां काम किए हैं वहां पे कई सारे लोगों को जानते हैं। आज हम कई सारे इंश्योरेंस एजेंट, हमारे नाइबर्स, हमारे सोशल फंक्शन में कई सारे जुड़ने वाले लोग, रेस्टोरेंट जहां विजिट करते हैं वहां के लोग, हमारे जहां पे भी स्पोर्ट इवेंट्स होता है वहां पे विजिट करने वाले लोग, बिजनेस सेमिनार में जहां जाते हैं, एग्जीबिशन में जहां जाते हैं, यानी कि घूमते फिरते हम जिस भी एरिया एरिया में घूम जाते हैं, जितने भी लोगों को जानते हैं उन सबका लिस्ट हमें बनाना है। इस तरीके से बनाना है जैसे आप शादी पार्टी में लोगों का नाम लिखते हैं, किसको किसको बुलाना है। इसी तरीके से आपको लोगों का नाम लिखना है कि किसको किसको एबीआई अल्गो ट्रेडिंग बोर्ड अपॉर्चुनिटी के बारे में हमें बताना है। तो हमें पहले अपने आप, हम अभी लिस्ट बना रहे हैं। लिस्ट बनाते समय ये मत सोचिए कि कैसे बताऊंगा, कैसे इनवाइट करूंगा, कैसे प्लान दूंगा, वो बात की बात है, वो आपको पूरा ट्रेनिंग मिलेगा। लेकिन जब लिस्ट बना रहे हैं, आपका पूरा दिमाग, पूरा ध्यान आपको लिस्ट में होना चाहिए। इसमें कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। लिस्ट हम बनाते समय कभी भी किसी को जज ना करें कि ये तो बिजनेस नहीं करेगा, ये तो ऑलरेडी सरकारी जॉब करता है, इसका, ये तो बोलने नहीं जानता, इससे बिजनेस नहीं होगा। किसी को हमें प्री जज नहीं करना है, बस हमारा काम है लिस्ट बनाना। हम जिनको जानते हैं, मैंने आपको बोला कि जिसको आप जानते हैं और जो हमें जानता है, ऐसे लोगों का नाम हमें लिखना है, बस लिखना है। इतना कर सकते हैं आप। आपको 200, 500, 1000, जितना लोगों को आप जानते हैं वो आपको जानते हैं, ऐसे लोगों का नाम को बस लिखना है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको आप ही जानकारी दी जाएगी। लेकिन क्या आप इतने लोगों का लिस्ट बना सकते हैं? आपकी कामयाबी का पहला चरण, यानी कि पहला पिलर को आप अभी पूरा करने जा रहे हैं लिस्ट के माध्यम से। तो लिस्ट कैसे बनेगा, आइए हम बात करते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर मैं आपको कहूं लिस्ट में सबसे पहला किसका नाम लिखेंगे, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट, किसका? मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूंगा। अगर मान लीजिए अभी अभी रास्ते में आप जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते आपको कहीं पे ऐसा हुआ कि आपको कहीं पे पैसा या सोना जवाहरात का एक खदान दिख गया, एक, आपको ऐसा एक जगह दिख गया जहां पे ढेर सारे पैसे हैं, ढेर सारा सोना जवाहरात है।
खदान मिल गया आपको जहां पे बहुत सारा पैसा है और वो जगह सिर्फ आप देख पाए हैं अभी। आप अभी क्या करेंगे? आपके माइंड में क्या आएगा? कहीं पे अगर बहुत ज्यादा पैसा है और ये जगह सिर्फ आपको मालूम है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप जितना होगा अपने पॉकेट भरने का चालू करेंगे, अपने घर में जितना हो सके, जितना जगह है सब में भरना चालू करेंगे। किसी को ना बताते हुए आप अपना घर पहले भरेंगे, राइट? अगर आपका घर भर गया पैसों से, अब आपको किसी को देने की बारी आया। अगर आप चाहते हैं कि मैं तो यहाँ पे कामयाब हो गया, मेरे को पैसा मिल गया, मेरे को यहाँ तो बहुत पैसा है, कभी खत्म नहीं होंगे, तो ये पैसा और किसको आप देना चाहेंगे? आप चाहेंगे कि मेरे जो भी करीबी लोग हैं, जो सबसे करीबी हैं, आप उनको पहले देना चाहेंगे, राइट? यानी कि आप सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने ब्लड रिलेशन से, अपने ही भाई, अपने ही बहन, अपने ही सबसे सगे लोगों के साथ स्टार्ट करना चाहेंगे। तो ये बिजनेस वैसे ही है, एक खदान की तरह, जहां पे पैसा उड़ रहे हैं, बस पकड़ना आपको है। पैसों की कमी थोड़ी ना है इस इंडस्ट्री में। आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप जुड़कर आप जितना मर्जी उतना इनकम कर सकते हैं। और अगर इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी, इतना अच्छा शानदार आपको प्लान मिला है, तो अभी आपका फोकस क्या होना चाहिए कि मुझे इतना भगवान की दया से, भगवान की विशेष की वजह से आज इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है और यहाँ पे सच में बहुत अच्छा अर्निंग में कर सकता हूँ। आज मेरे घर वालों को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, या मेरे जानने वाले लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता नहीं है। अगर मैं उनको भी बताऊं तो वो भी मेरी तरह अर्निंग कर सकते हैं। मैं तो कमाऊंगा ही, लेकिन वो भी अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। और अगर उनको बताऊं तो मेरा सपना और बड़ा पूरा हो सकता है, क्योंकि उनका सपना पूरा करूंगा तो मेरा भी सपना और बड़ा पूरा होगा। क्योंकि हर एक सिस्टम में कोई बंदा अगर आप लेके आते हैं, अगर आपके साथ अगर कोई इन्वॉल्व होते हैं, तो जैसे ही आप उनका सपना पूरा करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका भी सपना पूरा होगा। यस और नो? तो ऐसे ही हमारी टीम, यहाँ पे सफलता आपके अकेले से नहीं मिलती है। जब आप लोगों को सफल बनाते हैं तब आपको सफलता मिलती है। इसीलिए ये इंडस्ट्री इतना पवित्र है कि यहाँ पे हर कोई एक दूसरे को कामयाब बनाना चाहता है। बाकी बाहर इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे, हर कोई एक दूसरे को गिराना चाहता है। आपका पड़ोसी कभी नहीं चाहेगा कि आपके घर में एक चमचमाती कार हो। आपकी पड़ोसी कभी नहीं चाहेगा कि आपके घर आलीशान हो। आपका पड़ोसी कभी नहीं चाहेगा कि आपका बैंक बैलेंस, आपका सेविंग बहुत अच्छा हो। आपका पड़ोसी हमेशा चाहेगा कि आप उनसे कमजोर रहें। वो चाहते तो हैं लोग कामयाब हो, लेकिन वो कभी भी अपने से बेहतर बनना नहीं चाहते हैं। अपने से बेहतर बनने नहीं देते हैं सामने वाले को या फिर दूसरों को। और अगर ऐसा होता है तो लोगों में आती है जलन, और जलन के मारे लोग हमेशा गिराना चाहते हैं। यस और नो? लेकिन ये पहला इंडस्ट्री है कि जहां पे लोग अपने से ज्यादा फिक्र करते हैं अपने डाउनलाइंस की, अपने ही लोगों की। यहाँ पे सोचिए, प्रशांत सर अपनी सफलता जितना नहीं चाहते, उससे कई गुना ज्यादा चाहते हैं कि बाकी जो 18 लोग कैसे कामयाब होंगे। क्योंकि अगर आप कामयाब होंगे तो डेफिनेटली वो भी कामयाब हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका कोई टांग खींचने वाला नहीं। सोचिए आप कितना देखकर यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, कितना आपका पैसा लगा है, लेकिन जिन हमेशा के लिए हम आपके साथ कनेक्ट हैं, हर दिन समय दे रहे हैं, आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं आपका कामयाबी के लिए। हर दिन 1 घंटा ट्रेनिंग्स हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप कैसे कामयाब होंगे। आपकी कामयाबी में ही हमारी कामयाबी है। तो यहाँ पे आप जब मान लीजिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, सबसे पहले आप किसको देना पसंद करेंगे? उस इंसान को जिससे आपको अच्छा, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके करीबी हैं। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे हॉट मार्केट, दूसरा हम वार्म मार्केट, उसके बाद कोल्ड मार्केट, उसके बाद जो बच गए फ्रेश मार्केट। तो हर पहले बिजनेस की शुरुआत आपको अपने लोगों के साथ, अपने ही भाई बंधु, जिनको लोग जान, जिनको आप बहुत अच्छा जानते हैं, जो आपका बेस्ट है, जो आपको ट्रस्ट करते हैं, उनके साथ शुरुआत करना है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं जिससे कि आपका लिस्ट कभी छूटेगा नहीं। माय डियर फ्रेंड, अभी जो फॉर्मूला है इसको कहते हैं फ्रेंड्स। कई बार हम लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट बनाने में हम नाम लिखते हैं एक एक करके, और कई सारे नाम लिख तो लेते हैं फोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट से, या फिर सोच सोच कर याद करके लिखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ नाम छूट जाते हैं। यानी कि हमारे पास 500 का लोग जान पहचान तो है, लेकिन लिस्ट 200 या 300 ही बन पाती है, पूरा लोगों का नाम कवर नहीं हो पाती है। बाद में हमें याद आता, अरे इसका नाम तो लिखा ही नहीं था। यस और नो? तो आज मैं आपको ऐसा तरीका देने जा रहा हूं जहां पे आपका हर एक किसी का नाम आपके लिस्ट में आ जाएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले सोचना है फ्रेंड्स फॉर्मूला में सबसे पहला एफ। एफ पर आप सोचेंगे आपके जितने भी फ्रेंड हैं,
फ्रेंड का नाम आपको नोट करना है एक रफ पेपर में, पहले लिस्ट बनाने से पहले आप हर एक फ्रेंड का नाम लिखें। ऐसे होगा क्या, देखिए अगर आप कहीं पे अगर राम का नाम लेते हैं तो लक्ष्मण का नाम ऑटोमेटिक याद आ जाता है, यस सर नो। कहीं पे अगर राम की जिक्र होती है तो लक्ष्मण याद आ जाता कि नहीं। ऐसे ही अगर आप कहीं पे काम कर रहे थे, कहीं पे आप कॉलेज में पढ़ने गए थे, आपका कहीं पे ट्यूशन चल रहा था, अगर आप एक दोस्त का नाम याद करेंगे तो उसके साथ जो ग्रुप होगा उसका सबका नाम आपको याद आ जाएंगे। तो जब आप फ्रेंड्स की जितना भी संख्या है याद करेंगे तो आपको सारे फ्रेंड याद आ जाएंगे। तो आपका हर एक फ्रेंड कवर हो जाएंगे, यहाँ पे एक भी नाम छूटेगा नहीं आपका। दूसरा फिर आपको आना है रिलेटिव पे, आर फॉर रिलेटिव। अब आपको हर एक रिलेटिव का सोचना है, मेरे चाचा, मेरा मामा, मेरा ताऊ, मेरा फूफा, हर आपके रिलेटिव में कौन कौन लोग हैं, किनका नंबर आपके पास है, किनको आप जानते हैं वो आपको जानते हैं, हर एक रिलेटिव का आपको नाम लिखना है। आई फॉर है इंस्टीट्यूशनल, यानी कि हर एक इंस्टीट्यूट में जहां में भी आप, अगर आप कहीं पे इंस्टीट्यूट में गए हैं या फिर थे, वहां पे जितने लोगों को आप जानते हैं उनका नाम लिखना है। ई फॉर एम्प्लॉय, जहां जहां पर अगर आप कहीं पे प्रोफेशन में रहे हैं या कोई काम किए हैं तो वहां पे जितने लोगों को जानते हैं उनका नाम लिखना है। एन फॉर नेबर्स, डी फॉर डॉक्टर्स, और एस फॉर आता जितने भी घूमते फिरते नए लोगों से जान पहचान होगी आपका, उनका नाम को आपको लिखना है। तो आज हमारा बिजनेस का रॉ मटेरियल है हमारे लोग, और जितने ज्यादा लोग होंगे उतना बड़ा बिजनेस होगी, उतनी बड़ी बिजनेस के साथ उतने बड़ी पैसा इनकम होगा और उतना ही बड़ा सपना पूरा होगा। तो आपको अपने रॉ मटेरियल जितने लोगों को जानते हैं उनका नाम लिखना है, लेकिन किस क्रम में लिखना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं लिस्ट कैसा होना चाहिए, आइए बात करते हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए, किसको कवर करेंगे, पहले हॉट मार्केट, देन वार्म मार्केट, फिर कोल्ड मार्केट, और फिर आता है फ्रेश मार्केट। तो माय डियर फ्रेंड, हमें लिस्ट कैसे बनाना है, सबसे पहले सीरियल नंबर लिखना है, उसके बाद नेम, जिसका आप लिस्ट बना रहे हैं उसका नाम, उसका फोन नंबर, उसका एज। अब यहां से ये तो कॉमन है, हर कोई बनाते हैं, लेकिन इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट की जाती है रिलेशन आपका, जिसका आप लिस्ट बना रहे हैं तो उसके साथ आपका रिलेशन क्या है, आपका भाई है, आपके फ्रेंड हैं, आपके नेबर्स हैं, आप उनको कैसे जानते हैं, उनके साथ रिलेशन क्या है, आप उसको लिखना है। दूसरा आपको लिखना है डिपेंडेंट, ये आपको हेल्प करता है आगे बिजनेस करने में या क्लोजिंग करने में, फॉलोअप करने में। डिपेंडेंट यानी कि अगर आप जिसको भी लिस्ट लिख रहे हैं, आपके उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है, उसके बाद आपको इनवाइट करना है, प्लान देना है। अगर आप पहले से आपको पता होगा कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, यानी कि वो खुद कोई डिसीजन नहीं लेता है, जो भी लेता है पूछ कर लेता है, तो यहाँ पे हम प्लान दिखाते समय, क्लोजिंग करते समय ये हमें हेल्प करेगा और हमारा समय और एनर्जी को दोनों को बचा सकता है ये एक काम करने से। तो हमें ये ध्यान देना है। जैसे मैं प्रशांत सर का नाम लिख रहा हूँ और प्रशांत सर का मैं यहाँ देखा कि प्रशांत सर खुद डिसीजन लेते हैं, तो मैं लिखूंगा सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ। और अगर मैं देखा मैं विभू सर का नाम लिख रहा हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं विभू सर जो है वो कभी भी खुद से डिसीजन नहीं लेते हैं, ये एग्जांपल दे रहा हूं, सीरियस मत हो जाइएगा। अगर मान लीजिए मैं विभू सर का नाम लिख रहा हूं और विभू सर मान लीजिए कोई भी डिसीजन खुद से आज तक नहीं लिए हैं, वो कोई भी डिसीजन अपने नजदीकी फ्रेंड से, एक अपना बहुत बेस्ट फ्रेंड से पूछ के ही लेते हैं, या अपने मम्मी या पापा से पूछ के लेते हैं, तो इस कंडीशन में मुझे उसका नाम लिखना है कि अगर वो फ्रेंड के साथ डिपेंडेंट है, अपने बेस्ट फ्रेंड को पूछ के ही सब कुछ करते हैं या फादर को पूछ के, तो उसका नाम मुझे लिखना है, फादर या मदर या फ्रेंड, ये मुझे लिखना है। ताकि इससे आसानी क्या हो जाएगी, जब आप फ्यूचर में उसे प्लान देंगे तो आपको यहाँ पता रहेगा कि ये जो बंदा है, जब इनवाइट आप करेंगे, ये बंदा है, ये सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, ये किसी के ऊपर निर्भरशील है। तो यहाँ मेरा समय और एनर्जी दोनों बच सकता है। कैसे, मान लीजिए मैं विभू सर को इनवाइट कर रहा हूं और मैं जानता हूं विभू सर जो है कुछ भी अगर मैं बताऊंगा तो डिसीजन अपने पापा के ऊपर निर्भर करेंगे, उनके पापा से पूछेंगे तब जाके ज्वाइनिंग होगा, तब जाके वो इस बिजनेस के साथ इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पे मैं विभू सर को अलग से प्लान दूंगा, और विभू सर को प्लान देने के बाद पूरा राम कथा खत्म होगी और फिर पूछेंगे वो सीता कौन। इससे अच्छा मैं राम कथा सुनाने से पहले अगर बोल दूं कि विभू सर, आप मैं चाहता हूं कि आप, आपके घर में आपके पापा बहुत अच्छे पर्सन हैं जो कि इसका बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, तो अगर आप अपने, हम परसों मिलते हैं संडे के दिन में, और अगर आप अपने पापा को भी लेके आते हैं सर बहुत अच्छा रहेगा।
आप दोनों को ये क्लियरिटी हो जाएगी आखिर ये है क्या सिस्टम। तो अगर किसी भी तरह से अप्रोचिंग या फिर आपकी बातें कैसे भी हो, लेकिन बातों बातों में अगर आप एक साथ दोनों को इनवाइट किए, तो यहाँ पे एक ही बार में एक तीर में दो निशाना हो जाएगी। एक ही बार में आपको प्लान देना है, अब पसंद आ गया तो वहां पे इंस्टेंट ज्वाइनिंग होगी। अगर आप ये चीज नहीं किए तो क्या होगा, विभू सर को अलग से प्लान देना होगा, फिर उनके पापा को अलग से समझाना पड़ेगा, और उसमें हमारा टाइम भी ज्यादा जाएगा और यहाँ पे हमारी एनर्जी भी लॉस होगी। तो इसीलिए हमें पहले से पता करना है कि बंदा खुद निर्भरशील है या फिर दूसरे के ऊपर निर्भरशील रहता है। लिस्ट बनाते समय हमें उनका ऑक्यूपेशन लिखना है, व्यवसाय। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि अगर हमें गेस्ट का पहले से नॉलेज रहता है कि वो है क्या, उसका पेशा क्या है। जैसे अगर कोई, मान लीजिए पैसे से, अगर ये कोई जॉब वाला है, तो मेरा प्रेजेंटेशन एक जॉब वाले की तरह होना चाहिए कि जॉब में उनका इनकम कितना होता होगा, और उसको मैं किस तरीके से हमारे इंडस्ट्री का प्रेजेंटेशन दूं, किस तरीके से उनको इनकम में दिखाऊं यहाँ पे। क्योंकि जरूरी नहीं हर कोई इनकम के लिए आए, हर कोई कोई फ्यूचर के लिए आता है, कोई इनकम के लिए आता है, कोई अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए आता है। तो हर किसी का अलग अलग मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, और हमें ये पता चलता है उनका प्रॉब्लम कहाँ पे है, दर्द कहाँ पे है। अगर सामने वाला का दर्द आपको पता रहेगा तो आप एग्जैक्टली मरहम लगा पाएंगे। लेकिन अगर दर्द पीठ में लगा है, आप घुटनों में मलहम लगा रहे हैं, तो असर नहीं करेगा, वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। आपको सामने वाला का दर्द समझना होगा। समझ समझ लीजिए कि आपके साथ भी हाउस वाइफ है, आप उसको बोलेंगे आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, BMW मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ऑडी कार मिल जाएंगे, तो क्या वो ज्वाइन करेंगे? नहीं। एक हाउस वाइफ को क्या चाहिए होता है, वो दिन भर घर संभालते, घर संभालने के बाद 2 से 4 घंटा उनको मिलता है, और उस बीच में अगर उनको कोई एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए तो उनके लिए बहुत है। तो वो अपने साइड इनकम ढूंढते हैं अपने खाली टाइम में। और अगर मेरा बिजनेस प्रेजेंटेशन उस हिसाब से रहा कि वो उनके खाली समय में कितना पैसा अर्न कर सकते हैं, तो वो जरूर मेरी बातों को सुनेंगे। एक स्टूडेंट को मैं अगर दिखा रहा हूँ बिजनेस प्लान, तो मेरा बिजनेस प्लान एक दिखाने का तरीका कैसा रहेगा। एक स्टूडेंट क्या चाहता है, पढ़ाई लिखाई के बाद उसको कुछ पॉकेट मनी। और अगर वही पॉकेट मनी का रास्ता में दिखाऊं कि आप पढ़ाई के बाद जो 2 से 4 घंटा मिलता है, यहाँ पे आप यूज करके कितना अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी पैसा है, पूंजी लगा कर कैसे कर सकते हैं, लोगों को ज्वाइन करके कितना अच्छा इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो हर किसी को प्लान देने की तरीका अलग होता है। जॉब क्लास को अलग, बिजनेस क्लास को अलग, हाउसवाइफ को अलग, स्टूडेंट को अलग। तो जो जिस जगह पे है, ऑक्यूपेशंस में भी एक डॉक्टर से बात करने की तरीका अलग होगा, एक चाय वाले से बात करने के तरीका अलग होगा। तो माय डियर फ्रेंड, हर किसी को सम्मान देना है, सम्मान के साथ बात करना है, लेकिन ऑक्यूपेशन को रेस्पेक्ट करते हुए किसको कैसे बात करना है, कैसे मोल्ड करना है, कैसे बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वही है कला प्लान प्रेजेंटेशन का। तो ये ऑक्यूपेशन से आता है, ये लिखना बहुत जरूरी है कि सामने वाला करता क्या है। अब नेक्स्ट पार्ट में आता है कि आपका गेस्ट का क्वालिटी। अगर कोई भी चीज आपको पता है कि वो उस क्या पसंद करता है, उसकी हॉबी क्या है, उसको क्या चीज में रुचि रहता है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमें क्लोजिंग के दौरान हमें हेल्प करता है क्लोजिंग करने में। सपोज आपका गेस्ट बहुत ज्यादा पैसा ओरिएंटेड है, पैसा कमाना चाहता है, सपने बहुत बड़े हैं, तो उसको हम क्लोजिंग करने में से यूज कर सकते हैं। हम दिखा सकते हैं सर देखिए यहाँ पे कितना बड़ा सपने पूरे होंगे। किसी को अगर विदेश घूमने की बहुत ज्यादा शौक है, तो हम उसको यहाँ पे विदेश का बता सकते हैं। कोई अगर एंटरटेनमेंट पसंद इंसान है, उसको बस ऐश मौज मनोरंजन चाहिए, तो हम दिखा सकते हैं कि सर यहाँ पे काम के साथ कितना अच्छा मनोरंजन कर सकते हैं। तो हमारी लिस्ट ये जन्म कुंडली की तरह काम करता है। सामने लगा जन्म कुंडली अगर हमारे पास होता है, तो हम उसको अच्छे से बिजनेस प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर पाते हैं। तो पहला पिलर अगर अच्छा हुआ, तो थर्ड पिलर जो सेकंड पिलर इनविटेशन अच्छा होगा। इनविटेशन अच्छा होगा तो प्लान प्रेजेंटेशन इस लिस्ट के अकॉर्डिंगली अच्छा हो पाएगा, और आपका देने वाले चीजों का अच्छा बल मिलेगा, यानी कि अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर पाएंगे अगर सामने वाला का अच्छा नॉलेज होगी। अब लिस्ट में आप बहुत सारे और चीजें ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे जगह नहीं हुआ तो मैं आपको ऐड नहीं किया, लेकिन एक कुछ खास चीजें आपको लिस्ट में लिखना है। इसके बाद आपको जो भी कॉलम बढ़ाना है वो आप बढ़ा सकते हैं कि प्लेस कौन सा है, आपका उनका जो भी उनको उनके बारे में आप जानना चाहते हैं, आप उसको अलग से सीट में ऐड करके आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन इतना कंपलसरी है, इतना आपको लिस्ट बनाते समय ध्यान देना है। अब आपको कौन से मार्केट सबसे पहले कवर करना है? हॉट मार्केट, राइट।
अब दूसरा आता है कि अगर ऐसे हम लिस्ट बनाएंगे तो हमारे पास 100 200 300 400 500 लोग आएंगे। अब ऐसे लिस्ट अगर बन गया 500 लोगों का, तो सबसे पहले हम किसको अप्रोच करेंगे, इनवाइट करेंगे? सबसे पहले बेस्ट को, उसके बाद नियरेस्ट बेस्ट को, सेकंड बेस्ट को, राइट। लेकिन लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहले अगर मैं बात करूं फाउंडेशन की, हमारे फाउंडेशन कैसे निर्माण होती है? यू आर द मास्टर कॉपी ऑफ दिस बिजनेस। इस बिजनेस का पहला मास्टर कॉपी आप हैं। उसके बाद जितने भी डाउनलाइन आपके साथ जुड़ेंगे वो सभी आपके फोटो कॉपी होंगे। यानी कि हमारा जो बिजनेस है, अब जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप ही इसके मेन मास्टर कॉपी हैं। आप, आपके बाद जितने भी लोग आएंगे आपके जेरोक्स कॉपी होंगे, आप ही की तरह होंगे। द फर्स्ट ब्रिक इज यू। आप इस बिजनेस की पहली ईंट हैं, उसके बाद जितने भी ईंटें जुड़ेंगी वो सभी आपके डुप्लीकेट होंगे। और मैं हमेशा कहता हूं, दिस बिजनेस इज नॉट फॉर कन्विंसिंग पीपल, दिस बिजनेस इज ओनली फॉर फाइंडिंग पीपल हु वांट टू चेंज देयर लाइफ। ये बिजनेस कभी भी कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है कि लोगों को हम कन्विंस करते फिरे हैं, सर जुड़ जाइए ना, आ जाइए ना, आप आएंगे तभी मैं कामयाब बनूंगा। ये बिजनेस कभी कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस ढूंढने का बिजनेस है कि कौन वो लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं, कौन वो लोग हैं जो अपनी तकदीर को बदलना चाहते हैं, कौन वो लोग हैं जो अपना सपनों को पूरा करना चाहते हैं, कौन वो लोग हैं जो सच में कुछ कर गुजरना चाहते हैं। जो लोग अपने लाइफ को 365 डिग्री बदलना चाहते हैं, ये लोगों को ढूंढने की बिजनेस है। और मैं कहता हूं, आज लाखों लोग आपको ढूंढ रहे हैं सर। आज लाखों लोग आपको ढूंढ रहे हैं। बताइए कौन ऐसे लोग नहीं है? हर इंसान को क्या चाहिए? कामयाबी। हर इंसान को चाहिए अच्छा समय, हर इंसान को चाहिए अच्छा पैसा। तो लोग तो इसी को ढूंढ रहे हैं। बस हमें उसी लोग, सीरियस लोगों को ढूंढना है जो सच में इसे पाना चाहते हैं। तो लुक फॉर द लुकर्स, उन लोगों को ढूंढिए जो आपको ढूंढ रहे हैं। इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे, शुरू दिन से ही सभी की जो डुप्लीकेशन होता है इस बिजनेस में, हर एक चीज डुप्लीकेशन मॉडल पे काम करता है। बिजनेस में जैसे आप आएंगे, आप टीम बनाएंगे, हर चीज यहाँ पे डुप्लीकेट होती है। अगर मैं कहूँ, इस बिजनेस को भगवान ब्रह्मा की वरदान है कि आज आप जो भी काम करेंगे कल वही आपकी टीम करेगी। अगर मान लीजिए ऐसा है कि आप आज जो काम करेंगे कल आपकी टीम वही काम करेगी, तो पहला काम आप क्या करेंगे? आप कौन सा मैसेज अपनी टीम को देना चाहेंगे? एनीवन? फटाफट रिप्लाई चाहूंगा मैं। ये इसी के साथ एंड करेंगे। मैं कहता हूं, आप इस बिजनेस में आ गए, ज्वाइनिंग होगी आपका। अब आप आज जो काम करेंगे ना सर, कल आपकी टीम वही देखकर आपको करेंगे। तो अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं अपने टीम को कि मेरे से ये काम, आप ये काम करो, अगर आप कर देंगे तो वही काम टीम भी करेंगी कल से। तो आप कौन सा मैसेज देना चाहेंगे? यानी कि आज कौन सा काम आप करेंगे? कौन सा काम आप आज करेंगे कि कल आपकी टीम आपसे डुप्लीकेट हो? एनीवन? फटाफट चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, कौन सा काम आप करेंगे? फटाफट जल्दी। अगर आज आप कोई काम करते हैं यहाँ पे, वही काम कल आपकी टीम वाले करेंगे, तो आप आज कौन सा काम करेंगे ताकि कल आपकी टीम वही काम करे? आपका मैसेज उन तक ट्रांसफर होगा। आप इंसान को बोलेंगे तो कभी भी आपकी बात वो नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर आप कोई काम करेंगे तो आपका टीम डेफिनेटली आपको देख के वो काम करेंगे। तो बोलने से नहीं, करने से होता है। अगर आप अपने टीम को बोलेंगे ये काम करो, तो शायद आपका टीम नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप खुद करेंगे तो आपका टीम देखकर जरूर वो काम करेगा। तो ऐसे में हमें पहला मैसेज क्या देना है? एनीवन? कोई आंसर? यहाँ पे सभी का आंसर सही है, बट मेरे हिसाब से मैं आपको आगे दिखाना चाहता हूँ। पहला काम आपका क्या होना चाहिए, जो कि आप आज जो करेंगे वही डुप्लीकेट होगा। ये वरदान है, ये इंडस्ट्री का वरदान है कि आज आप जो भी करेंगे ना, कल आपकी टीम देखकर वही काम कल करेगी। तो अगर हमें पता है कि ये काम मैं करूंगा तो कल मेरी टीम वही काम करने वाली है, तो पहला काम हम क्या करेंगे? पहला काम हमें करना चाहिए, क्या मैसेज हम अपने डाउनलाइन को देंगे? व्हाट शुड योर फर्स्ट मैसेज फॉर योर डाउनलाइन? आप अपने डाउनलाइन को पहला मैसेज क्या देना चाहेंगे? दैट इज लिस्टिंग। अगर आज हम लिस्ट बनाएंगे तो कल हमारी टीम लिस्ट बनाएगी, यस और नो? अगर आज हम लिस्ट नहीं बना रहे खुद, तो कल हमारी टीम कभी लिस्ट नहीं बनाएगी। माय डियर फ्रेंड, अगर हम खुद लिस्ट बना रहे हैं तभी हमारी टीम बनाएगी। अगर हम टीम को बनाएंगे, बोलेंगे लिस्ट बनाओ, तो कोई नहीं लिस्ट बनाएगा। लेकिन अगर आज हम खुद लिस्ट बना रहे हैं तो कल हमारी टीम खुद लिस्ट बनाना चालू करेगी। कई सारे लोग यहाँ पे कामयाब इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनको लगता है ये लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, मुझे तो पता है
मेरे कांटेक्ट लिस्ट में कई सारे नंबर हैं, मुझे पता है, मुझे मत समझाओ किसको बताना है किसको नहीं बताना है, मेरे पास तो ऑलरेडी मोबाइल में नंबर है, उसका नाम लिखने की क्या जरूरत है, डायरी मेंटेन करने की क्या जरूरत है। माय डियर फ्रेंड, आप 2 महीने के बाद अदृश्य हो जाएंगे अगर आप ऐसा नहीं करते हैं। हमें भी पहले ऐसे ही लगता था। इस इंडस्ट्री को 15 साल बाद जब मैं ज्वाइन किया, मतलब एज ए सिस्टम में एंट्री किया, तो मुझे लगता था कि ये तो कोई भी कर सकता है, बट ऐसा नहीं है। जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। अगर आज आप लिस्ट नहीं बनाते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा, 1 से 2 महीने के अंदर आप सभी लोगों को अपने हिसाब से बिजनेस बता चुके होंगे, और कोई मना किया होगा, कोई आया होगा, कोई छोड़ दिया होगा, ऐसा होगा आपके साथ। और 2 महीने के बाद आप खुद भूल जाएंगे कि किसके साथ क्या घटना हुई थी। अब 3 महीना के अंदर आपका सारा लिस्ट को आप छिन छतर करके आप पूरा एकदम खत्म कर चुके होंगे। अब उसका माँ बहन एक कर चुके हैं आप लिस्ट का। आप कोई, अभी आपका लिस्ट का कोई अता पता नहीं है। अब लिस्ट में अब आप सोचेंगे कि मैं कल प्लान किसको दिखाने जाऊं, कल बिजनेस में बात करूं तो किससे बात करूं, सारे लोगों को तो बता चुका हूं। और इतना तक आप टूट चुके होंगे, अपने वाले ही तो आए नहीं, जिनका नाम लिखा था वो तो आए नहीं, बाकी लोग क्या करेंगे। तो आपको ऐसा लगने लगता है कि जब अपने ही लोग नहीं आए तो बाहर के लोग क्या करेंगे, और बेटर यही है कि बिजनेस को छोड़ दूं, काम छोड़ दूं। और यहीं पे लोग गलत स्टेप लेते हैं। पहली बात, लिस्ट ही नहीं बनाते हैं, लिस्ट पे प्रॉपर काम ही नहीं करते हैं। और लिस्ट पे पूरा प्रॉपर काम, अगर मान लीजिए बोलते भी हैं तो अपने मर्जी से बोलते हैं। और लिस्ट खत्म होने के बाद भी संभावना होती है कि फ्रेश मार्केट में जिंदा है, लेकिन उनको लगता है कि अब मेरे से होने वाला नहीं है। दरअसल वो इंडस्ट्री को जज नहीं करते, अपनी काबिलियत पे जज कर लेते हैं कि शायद मेरे से नहीं होने वाला, मैं नहीं कर पाऊंगा, और फिर धीरे धीरे साइलेंट हो जाते हैं। तो ये किस वजह से हुआ, लिस्ट नहीं बनाने की वजह से। तो आज और अभी से आपको लिस्ट बनाना है, और हर एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको जैसे मर्जी वैसे बिजनेस प्रेजेंट मत कीजिएगा। पहले ट्रेनिंग लीजिएगा, अपलाइन से बात कीजिएगा, उसके बाद उनको उस बिजनेस के बारे में प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ बिजनेस के बारे में बताइएगा, ताकि हर एक मेंबर को आप ठीक यूटिलाइजेशन कर सकें। हमारा जो प्रयास होना चाहिए कि हर इंसान को हमें बिजनेस प्लान दिखाना है। दिखाने के बाद वो ज्वाइन करे ना करे उसकी मर्जी, लेकिन दिखाने से पहले अगर कोई मना कर दे उसमें हमें दुख होना चाहिए। मेरा हमेशा एक ही मैं उसूल बनाता हूं कि 15 साल से लेके एक ही असूल है मेरा, कि मैं बिजनेस प्लान किसी को दिखाऊं, और दिखाने के बाद अगर कोई मुझे मना कर दे या ना करे, तो मुझे बेहद खुशी है इस बात की, कि मुझे उसके यही पूछना होता है कि कौन सा पार्ट सर आपको क्या अच्छा नहीं लगा, या क्या ऐसा रह गया जिसके वजह से आप नहीं करना चाहते। मतलब उससे मुझे रीजन पता करना होता है, ताकि अपने आप को मैं बेटर कर सकूं। बिजनेस दिखाने के बाद अगर वो नहीं करे तो मुझे कोई दुख नहीं है। मैंने बताया तो सही, मेरे मन में जो दिल में था, जो अपॉर्चुनिटी था, जो मैं देना चाहता था, मैंने उसको बताया। उसके बाद वो आया तो भी बेस्ट, नहीं आया तो नेक्स्ट। मतलब मुझे कोई खेद नहीं है कि मैंने उसे बताया नहीं। वो कामयाब हो सकता था, मैं कामयाबी का उसको सूत्र देना चाहता था, लेकिन वो दे ही नहीं पाया तो मुझे दुख होगा। मैं चाहता तो उसे कामयाब बना सकता था, लेकिन मैं बताया ही नहीं तो दुख है। लेकिन मैंने बता दिया, अब उसके बाद वो नहीं किया तो उसमें मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें मुझे दुख नहीं होती है। कई बार हम लोगों को बिजनेस प्लान देने से पहले ही हमें रिजेक्ट कर देते हैं, तो उसमें बहुत दुख है बॉस। तो अपने आप को प्रयास कीजिएगा, हर किसी को प्लान दिखाना है, हर किसी तक आपका प्रेजेंटेशन पहुंचाना, अपॉर्चुनिटी पहुंचाना है। उसके बाद वो मना करे, हाँ करे, कोई बात नहीं। और मैं कहता हूं कि हर लोग हाँ नहीं कहेंगे। अगर मान लीजिए सभी लोगों पे आप काम करेंगे, डेफिनेटली आपके पास कई सारे लोग आएंगे, और महज 4 से 5 लोग भी अगर आपके टीम में आए, यही लोग आपको सफलता की उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए काफी हैं। सफल होने के लिए क्या लगता है आपको, 100 200 500 लोग आपको चाहिए? नहीं। कुछ लोग भी अगर सीरियस आए तो ये आपको ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए सक्षम है, बशर्ते आपको डुप्लीकेट करना होगा, उनको सिखाना होगा, ट्रेंड करना होगा। तो आज अगर आपकी लिस्ट खत्म भी हो गया हो, आपका अपलाइन आपके साथ है, आज ट्रेनिंग सिस्टम आपके साथ है, तब भी संभावनाएं बिल्कुल रहती है कि आप अच्छे कामयाब होंगे। बस अपने आप को कभी हारने मत दीजिएगा, क्योंकि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। तो अपने आप को पहले रेडी कीजिए बिजनेस के लायक। अब मैं बात करना चाहता हूं कि पहला मैसेज क्या होनी चाहिए, लिस्टिंग। अब यहाँ पे गोल्डन रूल नोट कीजिएगा अपने डायरी में। गोल्डन रूल क्या है कि नेम लिस्ट बनाते समय कभी भी किसी को प्री जज ना करें।
आप ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नहीं है सर, कि पहले से पता कर ले कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। लोग अक्सर पता है अपने से कमजोर लोगों का नाम लिखते हैं, और जो इनसे पावरफुल है उनका नाम लिखने से डरते हैं। यानी कि अभी आप तो आपको अपने बिजनेस में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आपको लगता है कि मैं नहीं, इसका नाम नहीं लिखूंगा, ये बिजनेस में अगर नहीं आया और मना कर दिया तो मेरा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, ये मना कर दिया तो ये नहीं कर। किसी को हम कमजोर सोचते हैं नहीं कर पाएगा, किसी को सोचते हैं ये मेरे से ज्यादा पावरफुल है। तो माय डियर फ्रेंड, नाम लिखते समय कोई प्रीजज ना करें। आपको ये भरोसा होना चाहिए कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान के साथ आज इन्वॉल्व हूं, दुनिया का बेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ आज काम कर रहा हूं। यहां से किसी की भी जिंदगी तकदीर को बदला जा सकता है। और जब ये यकीन आपको आ जाता है, आप देश का प्रधानमंत्री को प्लान दिखाने से चुकेंगे नहीं। आपको लगेगा कि इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी और कुछ नहीं, और ये किसी की भी जिंदगी बदल सकता है, तो आप दुनिया में किसी भी इंसान को प्लान दिखाने से डरेंगे नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, पहले भरोसा लाने के बाद हर किसी को नाम आपको लिस्ट में लिखना है। और मैं आपको बताना चाहूंगा फीचर्स ऑफ मास्टर कॉपी। अगर आप इस बिजनेस का मास्टर कॉपी हैं, यानी कि यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। हम सभी लोग बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है आज के हमारे बिजनेस मॉडल में, क्योंकि वी आर द मास्टर कॉपी, हम सभी मास्टर कॉपी हैं। तो मास्टर कॉपी कैसा होना चाहिए? मैं हमेशा कहता हूं एक्शन है मोर साउंड देन स्पीकिंग। अगर आप कोई चीज बोल कर समझाएंगे तो लोगों को शायद समझ ना आए, लेकिन अगर कोई चीज करते हैं तो लोगों को अच्छे से समझ आता है, लोग उसी को फॉलो करते हैं। तो ऐसे में दो चीज होती है, एक फायदा एक नुकसान। आज आप जो करेंगे वही चीज कल डुप्लीकेट होगा। अगर आज आप अच्छे चीज करेंगे अच्छा चीज डुप्लीकेट होगा, तो गलत चीज करेंगे तो गलत चीज डुप्लीकेट होगा। तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है ये हमें ध्यान देना है। डोंट्स में क्या नहीं करें, इस बिजनेस में कभी किसी को रिक्वेस्ट ना करें, इस बिजनेस के अंदर कभी किसी को कन्विंस ना करें, इस बिजनेस में कभी किसी को झूठ ना बोले, इस बिजनेस में कभी रॉन्ग कमिटमेंट ना करें। अब क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अच्छे नजरिए के साथ काम करें, पैशंस के साथ काम करें। हमेशा कुछ करने की विलिंग टू डू भावना होना चाहिए, करने की भावना। और हमेशा बिजनेस में कंसिस्टेंसी लग के काम करना है। अगर आप आज जो करेंगे कल वही चीज डुप्लीकेट होगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा चीज ही आपके टीम सीखेंगे, वही डुप्लीकेट होगा। अगर आज आप गलत कर रहे हैं, आज लोगों को झूठ बोल रहे हैं, तो कल टीम भी आपकी वैसी झूठ बोलेगी। आज अगर आप लोगों को रिक्वेस्ट करके ज्वाइन कर रहे हैं, कल कल आपकी टीम भी वैसे ही हर किसी को रिक्वेस्ट करते फिरेगी। तो आज आप खुद को जैसे बनाएंगे कल आपकी टीम वैसे बनेगी। तो मैं कहना चाहूंगा कि लिस्ट बनाते समय आप हर किसी का नाम को आपको नहीं छूटना चाहिए। पहले हॉट मार्केट आप पहले देखिए, हॉट मार्केट में कितने लोग हैं, फिर आपको देखना है वार्म मार्केट में कितने लोग हैं, फिर आपको देखना है कि आपके कोल्ड मार्केट में कितने लोग हैं, फिर आपके फ्रेश मार्केट में। जैसे जैसे आपके लोग मिलते जाएंगे, ये आपको डिपेंड करता है कितना अच्छा आपका व्यवहार है, कितना अच्छा आपका टॉकिंग पावर है, कितना अच्छा लोगों के साथ आप घुल मिल जाते हैं, कितना अच्छा आप चरित्र है, कितना अच्छा इमेज बनाते हैं सामने वाले पर्सन पर्सन के सामने। इसी से हमारा फ्रेश मार्केट डिसाइड होती है। और इसके ऊपर जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतना अच्छा फ्रेश मार्केट बन जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, इसी तरह से आपका लिस्ट बनता है। और इस लिस्ट पे हमें अब काम करने की बारी होती है कि इस लिस्ट में अब लोगों को इनवाइट कैसे करें, कैसे एक एक लोगों को इनवाइट करना है, और प्लान प्रेजेंटेशन करना है, क्लोजिंग फॉलोअप करना है। तो दूसरा भाग है हाउ टू इनवाइट, वो हम कल सीखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का जो हाउ टू मेक ए लिस्ट, लिस्ट कैसे बनाना है, ये काम आपके लिए का टास्क है। आज यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं हो रहा, बल्कि ये प्रैक्टिकल आपसे मैं रोजाना टास्क भी लूंगा। तो ये जिम्मेदारी मैं देना चाहूंगा विभू सर को और प्रशांत सर को, कि जितने भी सर लोग कनेक्ट हुए हैं उन सभी से लिस्ट आपको बनवाना है। और लिस्ट विद इन आपको कुछ ही हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर बनवा के आपको रेडी करना है। और जितने लोग लिस्ट बनाएंगे उनका नाम को अप्रिशिएट करेंगे, आप उनका नाम हमें इस वेबिनार के माध्यम से नेक्स्ट सेशन में प्रेजेंट कीजिएगा, कितने लोग लिस्ट बना चुके हैं। उनके लिए अप्रिसिएशन रहेगा कि जो लोग लिस्ट बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और समय को देखते हुए आज मीटिंग को मैं माइंड अप करना चाहूंगा। एक बार मैं आज का मीटिंग को एंड करने के लिए, और आज का मीटिंग के बाद आपका क्या फीडबैक है, और आप इस मीटिंग के बाद अपने टीम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा आज हमारे ग्रेट लीडर, हमारे हमेशा की तरह प्रशांत सर को, कि वो आकर अपने आज इस मीटिंग को माइंड अप करें और अपने पावरफुल दो लाइन के साथ उस मीटिंग को क्लोज करें। तो ओवर टू प्रशांत सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपने
गुड इवनिंग एवरीवन एंड थैंक यू सूरज सर। आज जो ट्रेनिंग सेक्शन था बहुत अच्छा था। और आज जो पहले पिलर के ऊपर जो ट्रेनिंग सेक्शन हुआ, यानी कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मुझे ये लगता है हम जो भी लीडर्स हैं हम इसी चीजों को सभी जानते हैं, लेकिन जानने से कुछ नहीं बदलता। अगर जो जो चीज जाने हैं आज अगर रिमाइंड हो गया होगा, तो उसको हम इम्प्लीमेंट पर अगर लाएंगे तो हमको भी बहुत बड़ा प्रॉफिट यानी कि बिजनेस में हो सकता है। तो आज का जो ट्रेनिंग सेक्शन था बहुत अच्छा था, मुझे बहुत सारे चीज सीखने के लिए मिला। और मैं भी बहुत सारा पॉइंट भी बनाए हूँ। और कुछ पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि समय के हिसाब से देखते हुए, क्योंकि आज सर के भी सूरज सर के भी बहुत सारे काम है और मेरा भी बहुत पर्सनल काम है, आपके भी होगा। तो पहला पॉइंट यही है, जैसे सर ने बोले थे, सक्सेस के लिए तीन चीज चाहिए। पहला हो गया समय, दूसरा हो गया पैसा कमाने का इच्छा, तीसरा हो गया कंसिस्टेंसी से काम। आप सभी जानते हैं किसी भी फील्ड पर, कोई भी फील्ड हो गया, जॉब हो गया या बिजनेस हो गया, किसी भी जगह पर अगर हम समय नहीं देंगे तो पैसा नहीं कमाएंगे, ये तो 100% गारंटी है। तो अगर आपका इच्छा है, अगर आपका ड्रीम है, इसी प्रोजेक्ट पर आपको हर रोज चीज यानी कि सपना पूरा करना है, तो आपको यहाँ पर समय देना पड़ेगा। तो सेकंड बात है पैसा कमाने की इच्छा। अगर ऑलरेडी आप इसी मीटिंग में हैं, यानी कि आप सभी इसी प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, यानी कि आपको वो अवसर मिल चुका है जहां पर आप आपके सपने को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर पैसा कमाने की इच्छा नहीं होगा, तो आप इसी प्लेटफॉर्म पर बड़ा चीज अचीव नहीं कर सकते हैं। सिर्फ नॉर्मल लाइफ जैसे जी रहे थे, इसका इसी प्लेटफॉर्म पर आने के बाद भी इसी लाइफ जिएंगे। क्योंकि अगर बड़ा पैसा कमाने की इच्छा नहीं होगा, तो बड़ा काम करने के लिए इतना जोश और एनर्जी नहीं आएगा। और तीसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी काम। आप जानते हैं अगर हम जॉब 30 दिन नहीं जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, तो ये तो कंफर्म है 2 दिन का ही पैसा मिलेगा। अगर एक साल में अगर 2 ही दिन जॉब करेंगे, तो 2 ही दिन का पैसा ही मिलेगा। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी, जो भी चीज आप जॉब में करते हैं कंसिस्टेंसी करते हैं तो सैलरी मिलता है। अगर बिजनेस को हम कंसिस्टेंसी करेंगे, तो आप सभी जानते हैं, यानी कि ये नहीं है इसमें जो सभी लीडर्स हैं, यानी कि मीटिंग में कोई नहीं जानता है अगर कंसिस्टेंसी से काम करने से पैसा नहीं मिलेगा। आप सभी जानते हैं कंसिस्टेंसी करना चाहिए। लेकिन ये जो सभी जानते हैं, जानने से कुछ नहीं होगा। आपको इसी चीज को इम्प्लीमेंट पर लाना पड़ेगा, यानी कि हर दिन कुछ ना कुछ अपना खुद का बिजनेस के लिए कुछ कुछ करना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग था, ट्रेनिंग में बहुत सारा पॉइंट था जो कि आपका आज जो सर ने बोले कि बेसिक ट्रेनिंग करना पड़ेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर अभी से अगर बड़ा छलांग लगाना चाहेंगे हमारा लाइफ में, यानी कि बहुत बड़े चीज अचीव करना चाहेंगे, तो बेसिक ट्रेनिंग को लेना पड़ेगा हर जगह पर। आप जानते हैं अगर किसी भी जॉब पर जाएंगे तो वहां पर भी बेसिक ट्रेनिंग होता है, कैसे क्या करेंगे क्या नहीं, क्या करने से हम अच्छा काम कर पाएंगे। इसी प्रकार का आज से जो बेसिक ट्रेनिंग आपका जो शुरुआत हो चुका है, मैं उम्मीद करूंगा आप सभी ने सीरियस हो जाइए और जोश और एनर्जी के साथ आज से लग जाइए हर दिन ट्रेनिंग सेक्शन को अटेंड करने के लिए। और इसी चीजें में जो भी सारे जो मीटिंग में आपको सीखते हैं इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और सर ने बहुत अच्छा पॉइंट किए हैं, डुप्लीकेशन। जो कि आप सभी जानते हैं ये बिजनेस डुप्लीकेशन का ऊपर चलता है। अगर आप आपके बिजनेस को आप काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि काम करने का समय लगा रहे हैं, तो ये गारंटी है आपका नीचे जो भी नेटवर्क बनेगा वो भी ऐसा करेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं डुप्लीकेशन ये एक ऐसे रोल मॉडल है हमारा बिजनेस में। आप जान कर या ना जानकर कोई भी चीज करते हैं तो हमारा बिजनेस में इम्पेक्ट करता है, यानी कि हमारा डाउनलाइन में वो डुप्लीकेशन ऑटोमेटिक आता है। अगर आप पॉजिटिव है तो आपका डाउनलाइन जो भी सारे आएंगे वो लगभग पॉजिटिव वाला ही आएंगे। अगर आप काम रोज करते हैं तो ऐसे डाउनलाइन आपको मिल जाएंगे जो रोज भी काम करेंगे। यानी कि मेरा मतलब है आप ऐसे आज एक ऐसे काम कीजिए जो कि आने वाला समय का अंदर डुप्लीकेशन हो सकता है। जैसे ही सारे ने बोले लिस्ट, पहले आज जो पॉइंट था, यानी कि आज जो ट्रेनिंग सेक्शन था लिस्ट के ऊपर, मुझे लग रहा है आप सभी समझ चुके होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो ट्रेनिंग सेक्शन था इसी का ऊपर आप थोड़ा सीरियस होकर आपका लिस्ट बनाइए और सभी ने लिस्ट बनाकर रेडी रखिए कल का ट्रेनिंग सेक्शन के लिए।
और कल जो ट्रेनिंग सेक्शन होगा आप डायरी पेन जरूर मेंटेन करें, क्योंकि कल बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेक्शन आपके लिए वेट कर रहा है। तो थैंक यू एवरीवन। एंड थैंक यू सूरज सर, बहुत अच्छा आज जो ट्रेनिंग सेक्शन था बहुत अच्छा था। और थैंक यू सर, एंड थैंक यू एवरीवन।